नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच। और दोस्तों एक बार फिर से छोटे से ब्रेक के बाद शुरू हो चुके हैं हम एक अपनी लंबी जर्नी के लिए। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। ये क्लास होने वाली है आपकी रीजनिंग की। और रीजनिंग में भी बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके लिए कि आपका टेस्ट होने वाला है। बिल्कुल सरप्राइज टेस्ट। टेस्ट बहुत ही शानदार और सरल है कि हम सादृश्यता पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, रीजनिंग मॉक टेस्ट फर्स्ट है आपके लिए, रीजनिंग का अलग से है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले चीज़ यहाँ पे मैं बता दूं, फिर ये कॉन्सेप्ट है वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए रीजनिंग के अंदर दोस्तों देखिए हमारे सारी की सारी क्लासेज है वो अपलोड हो चुकी है। यानी कि रीजनिंग का हमारा जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो 95% कोर्स है वो अपलोड हो चुका है। और मुझे आशा है कि आपने सारी की सारी क्लासेज अटेंड की होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ कुछ ऐसे टॉपिक रहे जैसे कथन और निष्कर्ष वाला हो गया, ठीक है, अवधारणा वाला हो गया, पूर्व अवधारणा वाले, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रहे। तो दोस्तों ये किस प्रकार के क्वेश्चन है इनको सीखिएगा। ये आपके माइंड पर आधारित क्वेश्चन है। जो भी आपको दे रखा है उसको सच मानना है, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है। और आप करोगे तो आराम से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो आप। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर, आपको अपनी तरफ से भी इसका थोड़ा बहुत आइडिया बताना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है, इनको कैसे सॉल्व करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आपकी मांग हुई तो हम ये क्लासेज भी रखेंगे। ठीक है, अब टॉपिक वाइज जो भी छोटे छोटे टॉपिक रहे हैं जहाँ से एक एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, एक दो क्वेश्चन बनते हैं, उनकी क्लासेज भी हम रखेंगे। फिलहाल तो हम आपके लिए दोस्तों लेके आ चुके हैं, जी हाँ, सादृश्यता, एनालॉजी। जो एनालॉजी का बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, वहां से देखिए लगता है ये सबको सरल है, लगता है ये सबको सरल है कि एनालॉजी क्या है, एक देखा दूसरा करना है। लेकिन भाई एग्जाम के अंदर किस क्वेश्चन आता है, कौन से लेवल से क्वेश्चन आता है, वहां देख के फिर चक्कर आ जाती। वहां आपको लगता है कि हमने सही किया। हाँ, एग्जाम में करने के बाद भी आपको लगेगा कि आपने क्वेश्चन राइट किया है, लेकिन भाई वो गलत होता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो आज हम लेकर आए हैं, सबसे पहले तो पेन और कॉपी उठा लीजिए। जी हाँ, कलम उठा लो, कलमकारों कलम उठा लो भाई, फटाफट से पेन और कॉपी उठा लेंगे सभी। ठीक है, पूरे मोटिवेशन के साथ आपको क्वेश्चन तो होने वाला है अभी। टोटल देखिए, सादृश्यता जो एनालॉजी है, इससे दोस्तों आज तक जितने भी एग्जाम पिछले 10 सालों का एनालिसिस किया है, ठीक है, एसएससी एग्जाम हो गए, बैंकिंग के एग्जाम हो गए, रेलवे के एग्जाम हो गए, ठीक है, आपके डिफेंस के एग्जाम हो गए, ऐसे जितने भी एग्जाम हुए हैं, लेवल के एग्जाम, हाँ, जहां से आपका लेवल बहुत ही अच्छा मिलता है, तो वहां से जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए, 50+ क्वेश्चन लिए हैं हमने एनालॉजी से। जी हाँ, आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर होने वाला है। देखिए भाई, अगर आपने एनालॉजी की क्लास नहीं देखी है ना, ये मॉक टेस्ट को हल कीजिए। यहां से हम इसको कैसे हल करते हैं आज के बाद मैं ये गारंटी देता हूं। आप गारंटी दो कि आप इस क्लास को एंड तक जुड़े रहोगे, रब कॉपी और पेन लेके बैठोगे, ये गारंटी मुझे दे दो कि आप सॉल्व करोगे। साथ साथ में मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एनालॉजी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस कॉन्सेप्ट समझ लो। तो दोस्तों अब आशा है कि आपने रब कॉपी और पेन उठा ली होगी, कलम उठा ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन 100 होगा और फटाफट से आप उसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपको 100 हो रहा होगा, ठीक है, भारत नई दिल्ली। देखिए भाई, हाँ, आपको लग रहा होगा ये तो सर छोटा सा क्वेश्चन है, हमसे क्यों नहीं होगा। देखिए भाई, किसी भी आदमी के एकदम उसके ऊपर 60 किला नहीं रखा जाता दबाव। पहले 10 किला रखेंगे, फिर 20 किला, फिर 30 किला, ऐसे रखा जाता है। ठीक है, हाँ, कहते हैं ना कि पहले अंगुली पकड़नी चाहिए फिर उसको पीसो। हाँ ठीक है, समझ गए होंगे। तो पहले अंगुली पकड़िए फिर पीसिए। देखिए भाई क्या कहा है, भारत नई दिल्ली, तो फ्रांस क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, आपके यहाँ पे एग्जाम के जो रिजल्ट है वो हो रहे हैं। आपने कमेंट बिल्कुल सही किया है। ठीक है, कल थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि आपको नंबर नहीं दिख रहे थे, डिजिट कौन सा क्वेश्चन है, आज दिख रहे होंगे मुझे आशा है। ठीक है, देखिए भाई, भारत नई दिल्ली, इसके बीच क्या संबंध है, वही संबंध फ्रांस का किसके साथ होगा वो आपसे बताना है। भाई देखिए, भारत की राजधानी है नई दिल्ली, इसी प्रकार फ्रांस की क्या राजधानी इनमें से कोई दी हुई है, फ्रांस की राजधानी दी हुई है क्या, तो आप कहोगे जी सर फ्रांस की राजधानी पेरिस दी हुई है। ऑप्शन सी राइट है, बिल्कुल। जिसने भी ऑप्शन सी बताया बहुत बहुत धन्यवाद, आपका फर्स्ट आंसर राइट जा रहा है, बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है, स्टार्टिंग आपकी बहुत अच्छी हुई है, यहां से सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। जिसने भी सी बताया बहुत ही अच्छी बात है भाई। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट से। हाँ, क्वेश्चन आपको एक्साइटमेंट हो ना, अगला क्वेश्चन क्या है, लो भाई, अगला क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, टोक्यो जापान। तो उसी प्रकार कौन सा लिखोगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा रहेगा, इसको समझना। मैं आपको चारों ऑप्शन शो करता हूं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूंगा लेकिन आपको ऑप्शन दिख सके। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा।
ठीक है भाई। हाँ ऐसे फिर मैं आपको बड़ा करके समझाऊंगा, पर एक बार क्या है आपकी मेंटल एबिलिटी उसको मैं चेक करना चाहता हूँ कि टोक्यो करके जापान लिखा हुआ, यहाँ पे कीनिया करके नैरोबी लिखा हुआ है, और नैरोबी करके कीनिया लिखा हुआ है। ऑप्शन देखिए, पहला तो ये दो तो ये दिए थे, सी कह रहा कि दोनों सही है और डी कह रहा कि दोनों गलत है, कौन सा होगा इसका? कौन राइट आंसर बताता भाई? वही आदमी सक्सेस है। जी हाँ, आपको रीजनिंग ऐसे एनालॉगी का पता चल जाएगा। देखिए भाई, बड़ा करके समझा देता हूं कि दोस्तों यहाँ पे पहले लिखा है टोक्यो और फिर जापान, यानी कि जापान की राजधानी है टोक्यो, ये तो आपको पता है। लेकिन ये पहले राजधानी दिख रहा है फिर देश दिख रहा है, यानी कि पहले क्या लिखी हुई है? आप कहोगे सर पहले राजधानी लिखी है और उसके बाद इसने देश लिखा है। तो इसी प्रकार आपको भाई कहां पे लिख रहा है पहले राजधानी फिर देश? कीनिया नैरोबी। भाई कीनिया देश है, इसकी राजधानी है नैरोबी, यानी कि तो उल्टा हो गया। यहाँ पे तो पहले देश लिखा हुआ है और फिर राजधानी लिखा हुआ है। ये चीज हमेशा ध्यान रखोगे, अगर पहले राजधानी दे रहा है तो आपको भी पहले राजधानी माननी है। देखिए टोक्यो राजधानी है, फिर इसका देश है जापान, कि किस देश की राजधानी? तो जापान की, यानी कि देश और उसकी राजधानी लिखी हुई, जबकि यहाँ पे तो कीनिया देश है और इसकी राजधानी, पहले देश लिख दिया, हमें पहले राजधानी मिलनी चाहिए। तो भाई ऑप्शन देखिए दूसरा क्या करा, नैरोबी और कीनिया। बिल्कुल नैरोबी राजधानी है कीनिया की, यानी कि ये राजधानी लिखी हुई और ये देश लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी है वो यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, दोनों नहीं होंगे सही, ठीक है, दोनों सही नहीं होंगे, दोनों गलत भी नहीं होंगे, बी सही होगा, एकमात्र ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है भाई, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, फुल एक्साइटमेंट रहना है। ठीक है, पिछले वाली जो जनरल अवेयरनेस की क्लास हुई थी फर्स्ट, उसको आपने बहुत ही प्यार दिया था, ठीक है, लेकिन सेकंड के अंदर आप थोड़ा सा उसे धीमा गए। हाँ, मजा आपको सेकंड में ज्यादा आया फर्स्ट से क्वेश्चन में, क्योंकि आपने फर्स्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दी तो मैंने सेकंड में उससे ज्यादा मेहनत की, लेकिन वहां आपने मेहनत कम कर दी, तो भाई ये चीज काम नहीं आएगी। ठीक है, आपको हमेशा निरंतर रहना है, थोड़ा थोड़ा लेकिन निरंतर। जो रेगुलर काम करता है वही बंदा सक्सेस होता है। देखिए भाई, आपके आंसर तो आने शुरू हो गए हैं। चीन युआन, तो स्पेन का क्या हो जाएगा यह आपसे पूछा गया। अब युआन क्या है पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए। जब भी मैंने एनालॉगी पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन टाइप से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, जितने भी टाइप समझाए उन टाइप्स में से ही क्वेश्चन आने वाला। तो भाई पहचानो कौन सा टाइप्स का ये क्वेश्चन आया है, फिर आप इसका आंसर अच्छे से कर पाओगे। किस टाइप का क्वेश्चन है? बिल्कुल देश और मुद्रा से क्वेश्चन है। ठीक है, देश और मुद्रा से। चीन है और चीन की मुद्रा है युआन, तो इसी प्रकार स्पेन है और स्पेन की मुद्रा कौन सी होगी वो आपसे पूछा है, यानी कि स्पेन की मुद्रा कौन सी होगी। इसका संबंध क्या है? देश दिया हुआ है पहले और देश के बाद उसकी मुद्रा दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए स्पेन देश है और इसकी मुद्रा कौन सी हो जाएगी? रुपया चलता है क्या स्पेन में, या फिर यूरो चलता है, या डॉलर चलता है, या फिर पीएम चलता है? क्या चलता? पीएम थोड़ा या पीसो होना चाहिए था। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आपको वैसे ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब भाई बताइए स्पेन के अंदर क्या चलता है, स्पेन की मुद्रा क्या है, ये आपको बताना है। बिल्कुल बी ऑप्शन जिसने भी बताया राइट बात है, यूरो चलता है। स्पेन की मुद्रा क्या है? यूरो है, तो यहां से ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है भाई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है भाई आपका चौथा क्वेश्चन? सिक्किम गंगटोक, फिर आपको क्वेश्चन मार्क देके पूछा है भुवनेश्वर। पहले तो संबंध निकालिएगा। ठीक है, आपको चारों ऑप्शन बता देता हूं, दो यहां शो हो रहे होंगे, दो यहां पे शो हो रहे हैं भाई। ठीक है, राजस्थान और झारखंड। अब भाई बताना है आपको संबंध क्या है, पहले तो ये निकालिए। तो दोस्तों संबंध हम कैसे निकालते थे मैं आपको बार बार बता चुका हूं, संबंध कैसे निकाला जाता है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, समझ में आ गया। राज्य दिया हुआ है और राज्य के बाद क्या दी हुई है? राजधानी दी हुई है। तो भैया भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहां राज्य आएगा और ये इसकी राजधानी है। तो भाई भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? फटाफट से बताएंगे, भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? क्या ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर? बिल्कुल राइट है। यहां से जिसने भी ऑप्शन ए बताया बहुत ही अच्छी बात है, प्राउड फील कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, ए आपका ऑप्शन यहां से राइट होने वाला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये लेवल के क्वेश्चन है, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा, आपको ज्यादा मार भी नहीं पड़ेगी, पता भी नहीं लगेगा कि हमारा लेवल बढ़ गया। धीरे धीरे बातों बातों के अंदर आपका लेवल यहां से यहां तक पहुंचा देंगे। ठीक है, नहीं तो पहले से आपके ऊपर यूं दबाव डाल दिया जाए फिर वापस यूं, ये काम नहीं आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, घाटी बन जाती है, नहीं तो ऐसे 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 बढ़ेंगे ना तो कोई बात नहीं, चलता रहेगा। ठीक है भाई, आंसर आ गए, बिल्कुल बातें ही नहीं करनी, सिर्फ आंसर भी देने हैं। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ में मापा जाता है, यानी आपको यहाँ पे क्या संबंध मिला? तो आप कहोगे यंत्रक और मापक मिला है। ठीक है, ठीक है, भूकंप तीव्रता होती है उसको किस में मापते हैं? सिस्मोग्राफ के अंदर, यानी कि इकाई और मात्रक मिला है। क्या इकाई और मात्रक मिला या यंत्र और मात्रक? ठीक है, जो भी मिला आपको समझ में आ गया है कि भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ में मापते हैं। तो भाई अमीटर को किस में मापते हैं? क्या ये ऐसा हो जाएगा? अमीटर को किस में मापते हैं? क्या ये ऐसा हो जाएगा भूकंप की तीव्रता को मापने वाला? हाँ, यहाँ पे देखिए भाई
थोड़ा सा कोई बात नहीं, अगर ऐसा संबंध आपको नहीं दिख रहा है ना तो भाई देख लो और भी इससे संबंधित क्या है, तो आपको तापमान तो अमीटर का कोई संबंध नहीं है, आर्द्रता और अमीटर का कोई संबंध नहीं है, ठीक है, रक्तदाब और अमीटर का कोई संबंध नहीं, विद्युत धारा का और अमीटर का संबंध है। तो यहां से ऑप्शन डी है वो राइट कर दोगे। क्या राइट कर दोगे? ऑप्शन डी दोस्तों राइट करोगे और एग्जामिनर भी आपका आंसर राइट करेगा। जिसने डी बताया बहुत ही अच्छी बात है भाई। अभी तक 5 क्वेश्चन हुए हैं, अंत तक टिके रहना है और सक्सेस वही होता है जो अंत तक टिके रहता है। क्वेश्चन दिया दाब पास्कल, तो भाई आयतन क्या होगा? चौथा ऑप्शन नहीं देखना है यार, चौथा ऑप्शन देख लो भाई, शकल देख लो, जूल लिखा हुआ है जो राइट आंसर नहीं है, ठीक है, आपको इनमें से ही बताना है भाई, ठीक है। दाब का मात्रक है पास्कल, ठीक है, क्या है? इकाई और मात्रक दिया हुआ है, दाब का मात्रक पास्कल है, तो आयतन का मात्रक क्या होगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ठीक है दोस्तों, दाब है वो पास्कल में मापा जाता है, तो आयतन किस में मापते हो? बाल्टी के अंदर पानी भर दिया, ये उसका आयतन है। अब ये आयतन किसके अंदर मापोगे? गिलास में पानी भरा तो लीटर में मापोगे भाई, ठीक है। तो आयतन का मात्रक क्या हो गया? लीटर। तो जिसने भी ऑप्शन ए बताया है वास्तव में आपका आंसर बिल्कुल राइट गया है। यहां से आपका ऑप्शन ए है वो राइट हो जाता है कि साहब हम बाल्टी में पानी भरते हैं और फिर कहते हैं बाल्टी कितने लीटर की है। बाल्टी लीटर की नहीं होती, उसमें जो आयतन है वो कितना लीटर है ये आप बात करते हो। क्वेश्चन 7 भाई, हाँ 7वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है अनुमान का जिस प्रकार संबंध कल्पना से है उसी प्रकार उयाफो का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। अब ये क्वेश्चन मार्क क्या है? इन चारों में से कोई एक है। तो भाई बताइए जनाब फटाफट से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ठीक है, फटाफट से बताएंगे भाई। अनुमान का संबंध कल्पना से है दोस्तों, अनुमान लगाना या कल्पना करना, बात आई समझ में? क्या है? समानार्थी है। मैंने तो अनुमान लगाया था, मैंने तो कल्पना की थी कि ऐसा हो सकता है। मैंने अनुमान लगाया था कि भाई आपके एग्जाम है वो 15 मई तक हो सकते हैं, ठीक है, 1 मई मान के चलो 15 मई तक हो सकते हैं, लेकिन भाई लॉकडाउन बढ़ गया, ठीक है, क्या हुआ? लॉकडाउन बढ़ गया तो टाइम भी बढ़ेगा, ये कल्पना थी, ठीक है। तो इसी प्रकार ये समानार्थी शब्द है, आपको पता चल गया। तो उयाफो का समानार्थी समझ क्या होगा? संबंध क्या, शब्द क्या होगा? आंसर बता दिया भाई समझाते समझाते। हाँ असमंजस क्या हो जाएगा? असमंजस हो जाएगा। उयाफो यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, असमंजस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, असमंजस हो जाएगा। ऑप्शन बी जिसने बताया है वो बिल्कुल राइट आंसर है भाई, ठीक है, ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है भाई। मेडल नहीं है मेरे पास, नहीं तो आपको पहना देता, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शांति और अशांति का क्या रिश्ता है भाई? अब और कुछ मत समझ लेना कि शांति का अशांति से क्या रिश्ता हो जाएगा। शांति और अशांति का क्या संबंध है? उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क इसका संबंध शौक से है। तो भाई ये क्वेश्चन मार्क क्या है ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। शांति, एक जगह शांति है एक जगह अशांति है, यानी कि शांति नहीं है, विलोम शब्द है। बिल्कुल आप कहोगे ये तो भाई विलोम शब्द है, एक के पास तो शांति है और एक के पास नहीं है, एक सुख शांति से रह रहा जबकि एक सुख शांति से नहीं रह रहा, यानी कि विलोम और शब्द आया है, विलोम शब्द। तो भाई शोक, शोक का मतलब क्या होता है? दुख वाला शोक होता है, वही तो शोक हमने पढ़ा था, बिहार का शोक, ठीक है, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे आप वो शोक है दुख, तो क्या हो जाएगा इसका विलोम? नादान तो होगा नहीं भाई, ये तो समझदार होता तो होता नादान, ठीक है। खुशी, क्या भाई खुशी, खुशी का क्या होता है? खुशी का तो डायरेक्टली दुख होना चाहिए, यहाँ तो शोक है, हर्ष शोक, हाँ हर्ष शोक हो जाएगा। ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ से दोस्तों राइट आंसर हो रहा है। जिसने भी ऑप्शन सी बताया बहुत ही अच्छी बात है भाई, ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपका नाम आ रहा है नहीं आ रहा है इससे चिंता नहीं करनी है, आपने आंसर सही बताया नहीं बताया। मैंने पहले से कहा था रफ कॉपी और पेन लेके बैठोगे, लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, तो फिर वहां मुंह बंद नहीं होना चाहिए आपका, आपके पास जवाब होना चाहिए कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए। तभी तो भाई काम चलेगा, गुरुजी की नजरों में आपकी इमेज भी तो बनने वाली है ना, ठीक है। देखिए मधुमक्खियां का संबंध किससे है? जिस प्रकार कपड़े का संबंध अलमारी से है। अब भाई बताइए, चौथा ऑप्शन भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है, हैंगर लिखा हुआ है भाई, ठीक है, हैंगर। और मैं बता देता हूं कि हैंगर का संबंध है वो वायुयान से है। अब तो बता दो यार, दो दो हिंट मिल रहे हैं, पहला हिंट क्वेश्चन में दे दिया, दूसरा मैंने दे दिया,
ठीक है। मधुमक्खियों का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार कपड़ों का संबंध अलमारी से है। भाई साहब कपड़े कहाँ रखते हो? अब कोई कहेगा सर मैं तो तिजोरी में रखता हूं। भाई या तो आपको तिजोरी नहीं दी, या तो अलमारी में रखने पड़ेंगे, चाहे भले गंदे हो जाए या कैसे भी रहे। ठीक है, कपड़े कहाँ रखते हो? अलमारी में। तो मधुमक्खियां को कहाँ रखते हो? आप कहोगे साहब मधुमक्खियां से हम क्या करें, क्या पड़ी हमें मधुमक्खियों की, हम तो कहीं नहीं रखते, आती है तो भी मार देते। नहीं भाई, ठीक है, ये कपड़ों का एक स्थान है, ठीक है, कि हम वहां रखते हैं। इसी प्रकार मधुमक्खियां कहाँ रहती है? ये उनका एक स्थान हो जाएगा। तो भाई मधुमक्खियां एपियरी में रहती है, ठीक है, एपियरी में रहती है। यहां से ऑप्शन है वो सी आपका राइट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन सी बताया बहुत ही अच्छी बात है भाई, और भी आगे आगे और आनंद आने वाला है, बस बने रहिएगा। ठीक है, हाँ आनंद अब आएगा भाई, अब देखते हैं। ठीक है, आनंद तो अभी आएगा। देखिए भाई, एक FKP। अब भाई देखिए क्या करो फटाफट से, जिसको अल्फाबेट के नंबर याद नहीं है ना, कि A1 है, B2 है, Z26 है, ठीक है, वो क्या कीजिएगा भाई, जो मैंने टेक्निक बताई थी अल्फाबेट वाले वर्णमाला परीक्षण में, A से लेके N तक, M तक इधर लिख दो, N से लेके Z तक इधर लिख दो, और फिर मार्किंग कर दो ऊपर भाई फटाफट से। ठीक है, फटाफट से मार्किंग कर दो, 13 के बना दो, 1 से 13 इधर, और N से Z 26 तक इधर लिख दो 14 से। ठीक है, फिर भाई आपको इस क्वेश्चन को हल करना है, बहुत ही अच्छे से सॉल्व होगा। और हाँ भाई ऐसे नहीं चलेगा यार, कब तक ये पेन और कॉपी लेके ऐसे लिखते रहोगे मार्किंग? याद करो, A कितने पे आता, F कितने पे आता, K कितने पे आता, P कितने पे आता। ठीक है, फटाफट से बताइएगा भाई कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। AFKPBGLQ, ये तो यार सबको आना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर बता चुके हो, कौन सा राइट हो रहा है? ए राइट हो रहा है, DINS, बिल्कुल। यहां से जिसने भी ए बताया है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है भाई। ठीक है, प्रशंसा के पात्र हो आप। अब कैसे हो रहा है तो भाई देखिएगा कैसे हो रहा है ए राइट। दोस्तों देखिए, ए के पहला अक्षर इसका ए है, इसका बी है, कितना बढ़ा? +1। इसका दूसरा एफ है, इसका जी है, एक बढ़ रहा है, के है, एल, JKL, एक बढ़ा, पी के बाद क्यू, यानी कि एक एक बढ़ रहा है। तो भाई आप भी एक एक बढ़ा दो इनमें। सी के बाद क्या आता है? डी। अब यहाँ डी लिखो मत, नजर रखो ऑप्शन पे, सब में डी आ रहा है। एच के बाद क्या आता है? तो आप कहोगे साहब एच के बाद आई आता है, तो आई किस में नहीं है? तीनों में आई नहीं है, इस एक के अंदर है, बस ऑप्शन ए राइट करो, आगे वाले क्वेश्चन पे चले जाओ। ठीक है, आपका ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपको इसी टाइप का दिया है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, WUS का संबंध है DEF से, तो आपसे पूछा MKI का संबंध किससे होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताओगे। ठीक है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है, देखते ही पता चलना चाहिए W और D का क्या संबंध है साथियों। A, B, C और D, ठीक है, और यहां से क्या होता है? Z, X, यहां से Y होगा, उसके बाद X और W। डी का संबंध डब्ल्यू से बता रहा है, विपरीत वर्ण है या नहीं है? बिल्कुल विपरीत है। एस का यू का एफ से बता रहा है। ठीक है, यानी कि विपरीत वर्ण दिए हुए हैं, ये इसका विपरीत है, ये इसका है, और ये इसका है। तो भाई क्या आपको पता नहीं, आप विपरीत नहीं कर सकते? एग्जामिनर ने विपरीत दे दिया, क्या आप विपरीत नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, वो कर रहा है तो हमारे को क्यों नहीं करने का हक? भाई कीजिएगा। ठीक है, ये SSC CGL 2017 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चन शो होंगे सारे के सारे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो फर्जी है, सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको एनालिसिस हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाता है। भाई एम का विपरीत कर दो, कौन सा हो जाएगा साहब जी? एम का विपरीत तो एन होता है। मैंने आपसे कहा था कि ए से एम तक इधर लिख दीजिए, फिर एन से जेड तक इधर लिख दीजिए, ये 1 होगा, ये 13, ये 14, ये विपरीत हो जाएंगे। एम का विपरीत तो एन होता है। एन किस में आ रहा है? एन तो भाई इनमें एक में नहीं आ रहा, डी में आ रहा। बस भाई एग्जाम के अंदर टाइम कम होता है, ये एग्जामिनर को भी पता है, आपको भी पता है, तो वो आपको क्वेश्चन में उलझाएगा नहीं, बल्कि ऐसा देगा कि जिसको पता है वो तो आराम से सही कर सके। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन डी है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसने भी डी बताया बहुत ही अच्छी बात है भाई, प्राउड फील कीजिए। हाँ, प्राउड फील कीजिए, आपने हार्मोनों को वापस एक्टिव कीजिए, माइंड को फ्रेश कीजिए। अब भाई क्या कह रहा है? जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए कि भाई ये कह रहा है, इसने क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? जहाज जिस प्रकार कप्तान से संबंधित है, तो आपसे पूछा है
कि अखबार किससे संबंधित होगा। दोस्तों सोच समझ के बताइएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहीं से पहचान होगी कि सिलेक्शन किसका होगा। ठीक है, बहुत ही सोच समझ के बताना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों जहाज की देखरेख कौन करता है? कौन करता है भाई? किसकी देखरेख में जहाज बनता है? कौन उसकी देखरेख करता है? तो कप्तान करता है। अखबार, अखबार की देखरेख पाठक करता है क्या? वो तो भाई पढ़ता है। मुद्रक करता है क्या? नहीं भाई, उसको तो पन्नी ला के दे देते हैं कि ये छापना है, वो छाप के दे देता है। ठीक है भाई। प्रकाशक या फिर संपादक, प्रकाशक भी छापने वाला होता है, संपादक एडिटर, ठीक है, एडिटिंग करता है, वही तो क्या करना क्या नहीं करना। तो यहां से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संपादक हो जाएगा। ऑप्शन डी जिसने बताया बहुत ही अच्छी बात है भाई, राइट आंसर है आपका। ठीक है, को सोचिए एक बार, आपके चेहरे की मुस्कान तो मुझे दिखाई दे रही है, हालांकि कि राइट होता है तो आपका चेहरा बहुत ही मुश्किल सा मुस्कुरा जाता है, अच्छा सा, ठीक है, फूल की तरह, और ये मुस्कान मैं हर समय देखता रहता हूं। ठीक है, आपके चेहरे पर भी देखना चाहता हूं और आपके माता पिता के चेहरे पर भी यही मुस्कान मैं देखना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपको ये सब क्लासेस दे रहा हूं। अब चलते हैं भाई अगला क्वेश्चन, आपको आंसर तो आ गया होगा फटाफट से। बहुत ही अच्छी बात है, मछली जैसे जल से संबंधित है। हाँ, मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, पार निकालो मर जाएगी, और जीवन उसका पानी है। भूल गए भाई, जीवन पानी यानी कि किस में रहती है? जल में रहती है। तो पूछा चिड़िया किस में रहती है? आप कहोगे साहब चिड़िया तो घोंसले में रहती है, और यहाँ तो आपने घोंसला ऑप्शन ही नहीं दिया। भाई ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया था, तो अब घोंसला तो मिल नहीं सकता। आपसे नहीं पूछा कि चिड़िया किस में रहती है, आपसे पूछा इनमें से किस में रहती है। ठीक है, तो इनमें से भाई किस में रहेगी चिड़िया? क्या चिड़िया जल के अंदर रहती है? नहीं भाई, जल में मछली रहेगी, भोजन में नहीं रहती भाई। आकाश में रहती है या वायु में? भाई वायु तो सभी जगह है। अब भाई कहाँ की बात करोगे? आकाश में उड़ती है चिड़िया भाई, तो यहां से ऑप्शन कौन सा राइट कर दोगे? सी। जिसने सी बताया है बहुत ही अच्छी बात है भाई, आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार सचिन तेंदुलकर, अरे यार क्रिकेट का भगवान या पिता, हाँ ठीक है, सचिन तेंदुलकर का संबंध जिस प्रकार क्रिकेट से है, उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? भाई नॉलेज होनी चाहिए, मैंने आपको कहा था एनालॉजी के अंदर आपकी जनरल अवेयरनेस भी काम आएगी, जीएस भी काम आएगी, जीके काम आएगा। ठीक है भाई, तो देखिए भाई, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है, सानिया मिर्जा का काम क्या है? क्या ये टेनिस खेलती है, या फिर शिक्षा का काम है, क्या पढ़ाती है आपको, या फिर शतरंज खेलती है, या बॉक्सिंग करती है? भाई बॉक्सिंग का नाम ले लिया, डर तो नहीं लगा। ठीक है, कौन सा है भाई? सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? टेनिस खिलाड़ी है गुरुजी, बिल्कुल राइट है। जिसने ऑप्शन ए बताया बहुत ही अच्छी बात है, सानिया मिर्जा है वो टेनिस प्लेयर है, यहां से ऑप्शन ए है वो आपका राइट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 15 आपका क्या कह रहा है? जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, भाई गाय के लिए बछड़ा क्या है? उसका बेटा है, उसका पुत्र है। वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या है भाई? बकरी के पुत्र को क्या कहेंगे? गाय का लाडला होता है उसका बछड़ा। बकरी का लाडला क्या है इनमें से बताइए? पिल्ला है क्या, या छोना है, या मेमना है, या बछड़ा है? भाई मेमना राइट हो गया आपका, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा नॉलेज है आपको। ठीक है, ऑप्शन सी है वो यहाँ से राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नदी, धारा तो महासागर का संबंध किससे? 10 सेकंड का टाइम दे देता हूं, पर क्वेश्चन गलत नहीं बताओगे, सोच समझ के सही बताओगे। अब यूं नहीं कि सर ने 10 सेकंड का टाइम दिया है भाई तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ नहीं है किसी के अंदर भी, आपको सोच के राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा भाई, फटाफट से बताइएगा। नदी का संबंध धारा से है, उसी प्रकार महासागर का संबंध किससे हो जाएगा? हाँ बताओ भाई, यही पहचान, बिल्कुल राइट आंसर आपने बताया है, यहां से प्रवाह हो जाएगा। ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। दोस्तों नदी के अंदर धाराएं उत्पन्न होती है, क्या महासागर में तालाब उत्पन्न होता है, क्या बांध उत्पन्न होता है, या फिर समुद्र उत्पन्न होता है? नहीं भाई, महासागर में प्रवाह होता है। ठीक है, तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिसने बताया है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है भाई, घबराइए मत, आपका ऑप्शन राइट बताया। आपने राइट बताया तो राइट ही होने वाला। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऊंट के बारे में किसको कितनी जानकारी है आज पता चलेगा। वानर का संबंध बड़बड़ाना से है, तो ऊंट का संबंध किससे है? ऑप्शन दे देता हूं आपको, गुर गुर, तुच्छ,
और क्या है, मिमियाट या कराहना। भाई देखिए ऊंट नहीं कराता है, ठीक है, ये चीज दो आपको समझ में आ गई। ऑप्शन इन दोनों में से कहूं तो आप फटाक से बता दोगे, पर मैं नहीं कहूंगा भाई, आपको चारों दिए थे। दोस्तों कह देता हूं भाई, वानर आवाज निकालता है उसको कहते हैं कि वानर बड़बड़ा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार ऊंट आवाज निकालता है उसको कहते हैं ऊंट है वो खुरखुरा रहा है, तो ऊंट का संबंध यहाँ से खुरखुर से हो जाएगा। ऊंट जो ध्वनि निकालता है उसे क्या कहेंगे हम, खुरखुर, ठीक है। यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जिसने बताया। बहुत ही अच्छी बात है भाई, ठीक है। कुछ लोगों ने तो दोनों ऑप्शन देख के इनमें से ये बता दिया था, अब उनको पक्का विश्वास था कि बाकी वाले सी और डी में से नहीं होगा बिना देखे ही। बहुत अच्छी बात है यार, आप तो भविष्य ज्ञाता हो, भविष्यवाणी करते हो, तो भाई अब करो भविष्यवाणी। भविष्यवाणी का संबंध किससे है, भविष्य से है। तो खेद का संबंध किससे होगा, वर्तमान से, अतीत से, अपराध से या समय से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। आप कहोगे साहब ये क्वेश्चन किस एग्जाम के अंदर आया था ऐसा, तो भाई सुन लो, एसएससी स्टेनोग्राफर 2016 में आया था, ठीक है। एसएससी स्टेनो 2016 के अंदर क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन जितने भी है सारे सारे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, मैं आपको बता चुका हूं। दोस्तों भविष्यवाणी भविष्य के लिए की जाती है, खेद किसके लिए किया जाता है, भाई समय का बात कर रहा है। आपको कि सर हमने कोई गलती कर दी, कोई अपराध कर दिया, तो हम खेद जताते हैं। सही बात है भाई, जताना चाहिए, आप बड़े महान आदमी हो, आपको खेद जताना चाहिए कि आपने कोई गलती कर दी। बट यहाँ समय की बात कर रहा है, भविष्य है, ठीक है। भविष्यवाणी भविष्य के लिए की जाती है, यानी कि समय के लिए की जाती। तो खेद किसके लिए, तो आपको कि साहब अतीत के लिए। समय की बात आएगा तो अतीत आएगा, तो भाई अतीत की तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ऑप्शन ए है वो आपका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, ए राइट हो रहा है, ठीक है। 5 स्टार ए वाले को भाई, ठीक है, स्टार की पावर 5, ठीक है, मैथ्स वाले हैं भाई। भविष्यवाणी का संबंध भविष्य से है, तो खेद का संबंध अतीत से होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, विरोधी शत्रु तो विपत्ति का संबंध बताइए। भाई विरोधी का संबंध जिस प्रकार से शत्रु से है, उसी प्रकार आपसे पूछा कि विपत्ति का संबंध क्या होगा, ठीक है। विपत्ति का संबंध किससे होगा, देखिए भाई ये भी एसएससी स्टेनोग्राफर 2016 में आया था। इसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ गए, तो इसका कुछ कह नहीं सकते कि कभी 1 बना दे तो कभी 2 बना दे। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आप अगर ये समझ में आ जाए ना, तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको ये समझ में आ गई चीज़, तो आप अल्फाबेटिक वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग वाले कर सकते हो। यानी कि आपका यहाँ से क्वेश्चन तो 4 या 5 तो बनना ही है। ये सीख लिया तो 4 और 5 क्वेश्चन तो राइट होने ही है भाई, ठीक है। हाँ, विरोधी और शत्रु एक ही बात है, तो विपत्ति आना और कठिनाई आना एक ही बात है, जिसपे आती है उसको ही पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन डी है वो आपका राइट हो जाएगा। जिसने डी बताया बहुत ही अच्छी बात है भाई, बिल्कुल मोटिवेट रहिए, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए भाई, उष्मा का संबंध कैलोरी से है, तो ध्वनि का संबंध किससे हो जाएगा, हाँ, उष्मा का संबंध जिस प्रकार से कैलोरी से है, उसी प्रकार ध्वनि का संबंध किससे हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे ध्वनि का संबंध किससे हो जाएगा। बिल्कुल आपने क्या कहा कि हम उष्मा को कैलोरी में मापते हैं, उष्मा का मात्रक है कैलोरी, तो भाई ध्वनि का मात्रक क्या है, मैं ये चिल्ला रहा हूँ, ये इसको आप किस में मापोगे, फिलहाल तो कानों में माप रहे हैं, हाँ ठीक है। बट इसका मात्रक क्या है वो पूछ लूँ तो आप क्या कहते हो, डीबी है भाई, क्या है, डीबी, ठीक है, डेसिबल, ठीक है, हाँ डेसिबल हो जाएगा। ऑप्शन डी है वो यहाँ से राइट हो जाएगा। जीएस का क्वेश्चन है, सादृश्यता के अंदर आएगा, एनालॉजी में आएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रंग लाल तो भाषा का संबंध किससे होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा देता हूं। अब आप कितने स्टार लगा पाते हो यह आपको ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। फटाफट से बताइएगा भाई, एसएससी सीपीओ के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट से बताइए, सारे क्वेश्चन है वो ब्रांडेड क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। लेवल पता चल रहा है आपको कि एनालॉजी से क्वेश्चन बनता है तो वो कैसा बनेगा, ठीक है। रंग लाल तो भाषा का संबंध किससे होगा, कोई कह रहा है अंग्रेजी है, तो कोई कह रहा भाषा संबंधी है, तो कोई कह रहा व्याकरण है। इतिहास कोई नहीं कह रहा भाई, बड़ी अच्छी बात है, इतिहास में नहीं जा रहे हो। देखिए भाई, रंग है और लाल, यानी कि ये रंग लाल, लाल एक प्रकार का रंग है, ऐसे समझ सकते हो ना कि भाई लाल ही तो एक प्रकार का रंग है, तो अंग्रेजी ही तो एक प्रकार की भाषा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंग्रेजी आ जाएगा, ठीक है। यानी दोस्तों देखिए, आप वेन आरेख से समझ सकते थे कि ये लाल है, और लाल क्या रंग है, यानी कि ये पूरा रंग के अंदर आएगा।
तो इसी प्रकार भाषा, यानी कि ये भाषा हो गई। ये भाषा में क्या आता है, अंग्रेजी आएगी भाषा के अंदर, व्याकरण तो ये तो वापस भाषा के अंदर आता है। हिंदी का व्याकरण है तो उसे हम हिंदी व्याकरण कहेंगे, अंग्रेजी का व्याकरण है तो इंग्लिश ग्रामर कहेंगे, यानी कि तो अपनी भाषाओं के अलग से होते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। यहाँ से भाई ऑप्शन सी किसका राइट था, सी किसका का, नहीं भाई बी राइट था, सी राइट किसका भी नहीं था, बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल यहाँ से राइट हुआ। जिसने भी बी बताया है, हाँ धीरे से अपनी मूंछों के ताव लगा लीजिए, ठीक है। भाई कोई कह रहा है सर गर्ल्स के मूंछें नहीं है वो कैसे ताव लगाएगी, यह प्राउड फील करना है यार, कैसे भी कीजिए, मोटिवेट होना है कि आपका आंसर राइट हो रहा है, ठीक है। अब बताइए भाई, छत्ता का संबंध मधुमक्खी से है तो ऊंचा नीड किसका होगा। ऑप्शन दे रहा, तोता, चिड़िया, गरुड़ या कबूतर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, फटाफट से बताएंगे। वहां पे क्या ऑप्शन थे मैं यहाँ लिख देता हूं। कबूतर था डी वाला, ठीक है, और सी वाला क्या था, गरुड़ था। अब बताओ भाई फटाफट से कौन सा राइट हो जाएगा। जी हाँ फटाफट से बताएंगे, ठीक है, आपके क्वेश्चन का इंतजार रहेगा, ठीक है। मीडिया वाले बोलते हैं छक्का लग गया, चौका लग गया, अभी बॉल लाई, अभी रन आउट हुए, ठीक है, फटाफट से बताओगे भाई। सत्ता का संबंध मधुमक्खी से है तो ऊंचा नीड का संबंध किससे होगा। बहुत ही अच्छी बात है भाई, राइट आंसर बता रहे हो। मधुमक्खी छत्ते में रहती है तो ऊंचा नीड किसका होता है, ऊंचा नीड गरुड़ का होता है भाई। कबूतर तो आपके बालकनी में भी रहता होगा। चिड़िया ऊंची नहीं रहती, तोता नहीं रहता, कोटर के अंदर रहता है, ठीक है, कोटर वो वाला नहीं है, पेड़ों की कोटर वगैरह हो गई वहां पे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे गरुड़ राइट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन सी बताया था ना भाई, समय आ गया है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ठीक है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल राइट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीवाश्म विज्ञान का संबंध जीवाश्म से है तो कपाल विज्ञान का संबंध किससे है। दोस्तों ये एक साइंस की ब्रांचेज है, साइंस का एक चैप्टर है जीवाश्म विज्ञान। इसके अंदर क्या करते हैं हम, जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म किसे कहते हैं साहब, ये एक चट्टान थी, यहाँ पे कोई मृत जीव जंतु पौधा वगैरह था, दब गया है, ठीक है, अंदर दब गया, बहुत पुराना हो गया, अब उसके अवशेष मिल रहे हैं, जीवों के अवशेष ही जीवाश्म है, ठीक है। अब भाई देखिए कपाल विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन करोगे, जीवाश्म में तो जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्म का अध्ययन करते हो, तो भाई कपाल विज्ञान में किसका अध्ययन करोगे, कपाल का करोगे। कपाल को क्या कहेंगे, खोपड़ी कहेंगे, बिल्कुल खोपड़ी इसकी तेज है, ठीक है। जिसने भी खोपड़ी बताया भाई आपकी खोपड़ी तेज है, ठीक है। तो ऑप्शन डी है वो यहां से राइट आंसर हो जाएगा। जिसने डी नहीं बताया भाई खोपड़ी तेज कीजिए, बादाम बादाम खाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए ऐसे क्वेश्चनों की, आपकी खोपड़ी स्वतः तेज हो जाएगी, ठीक है भाई। अब चलते हैं, हाँ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कौन बताता है फर्स्ट भाई। नॉटिल्स का संबंध मछली से है तो चेती पक्षी का संबंध किससे होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताइएगा भाई। नॉटिल्स का संबंध है वो मछली से है, तो उसी प्रकार चेती है उसका संबंध किससे होगा। हाँ भाई बतख वाले सही है, बतख बन गया, बिल्कुल सही आंसर बताया है, बतख वाले यहाँ से राइट है जी। कैसे, नॉटिलस मछली की एक प्रजाति है, मछली का एक टाइप है, ऐसे मान लो, इसकी एक ब्रांड है, ठीक है, समझ जाओ भाई, इसकी एक प्रजाति है जिसका नाम है नॉटिलस। तो चेती पक्षी किसकी प्रजाति है, बतख की प्रजाति है। अभी बतख में अलग अलग प्रजातियां होती है जिसमें एक को बोला जाता है चेती पक्षी। तो यहां से ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन सी बताया बहुत ही अच्छी बात है भाई, सी से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो रहा है फिलहाल तो, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट हो रहा है आपका क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, धनुष का संबंध बाण से है, ठीक है, रामायण तो देखी होगी, तो धनुष और बाण क्या होता है सबको पता है। और भाई पिस्तौल, हाँ दबंग, ठीक है, फिल्में भी देखी होगी, दंगल वंगल, तो पिस्तौल का संबंध भी आपको जरूर पता होगा भाई, ठीक है, बेसिक नॉलेज पे आधारित है आपकी एनालॉजी। जी हाँ, अब यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी आपके मिस्टेक होने वाली है कि सभी ऑप्शन समान दिख रहे हैं। भाई समान तो सभी दिखेंगे, लेकिन पहचान ही तो करनी है। समान दिखने के लिए तो दिया है, लेकिन जो राइट है उसी को पहचानना है, जो सबसे ज्यादा समान कौन सा है वही समझना है भाई। देखिए अब आप कैसे करोगे, धनुष और बाण, धनुष के अंदर रखा जाता है बाण, ठीक है, तो भाई पिस्तौल के अंदर क्या रखोगे, तो आप कहोगे पिस्तौल में तो गोली या बुलेट रखी जाती है, यहाँ पर राइफल नहीं, गोली मारना ये तो एक क्रिया हो गई, ठीक है। अगर यहाँ पे इसने कहा होता धनुष मारना, बाण चलाना, तो बात अलग थी। और बंदूक, पिस्तौल में बंदूक आ जाएगी क्या भाई, नहीं आने वाली, गोली आने वाली, बुलेट आने वाली है, ठीक है।
आप और गोली कौन सी समझते हैं, इसलिए पास में लिख दिया इसने बुलेट। ठीक है, अब बुलेट गाड़ी वो मोटरसाइकिल आती है उसका मत समझना, बुलेट गोली को ही कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जिसने बताया ना भाई, बहुत ही अच्छी बात है, खुद ही अपनी पीठ थपथपा लो भाई, मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंचने वाला है, यहां से पहुंच रहा है कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब चलते हैं भाई महाराष्ट्र की ओर। ठीक है, कोरोना का प्रकोप ज्यादा है, लेकिन हम यहाँ बैठे ही वहां की खबरें ले लेते हैं कि महाराष्ट्र का संबंध भारत से है। टेक्सास का संबंध किससे है भाई, इंडिया से बाहर चले गए। अब बताओ फटाफट से, देखते हैं किसका कितना नॉलेज है, महाराष्ट्र तक सीमित हो या फिर टेक्सास भी जाते हो। ठीक है, हाँ जाना जरूरी नहीं है, वहाँ का नॉलेज जरूरी है भाई। ठीक है, ये क्या चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए। टेक्सास का संबंध किससे है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आया भाई। ठीक है, महाराष्ट्र एक राज्य है, एमएच किसका, भारत का, तो टेक्सास किसका राज्य है ये बताइए भाई, टेक्सास किसका राज्य है, किस देश का राज्य है। कनाडा का नहीं है भाई, मैक्सिको का भी नहीं, ब्राजील का भी नहीं है, तो किसका होगा, यूएसए का। ठीक है, टेक्सास है वो यूएसए का एक राज्य है। यहां से आपका ऑप्शन है वो डी राइट होता है, जिसने भी डी बताया है बहुत ही अच्छी बात है भाई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मछली, मतली है भाई, मछली नहीं है। ठीक है, मेरी तरह आप भी मत कर देना, ज्यादा एक्साइटमेंट भी काम का नहीं होता यार। मतली का संबंध उबकाई से है, तो जलना का संबंध किससे होगा भाई बताइए। मैं आपके लिए लिख देता हूं क्वेश्चन वापस यहाँ पे, मतली था। ठीक है, डायरेक्ट बहुत है, समझ में आ रहा होगा, मतली का संबंध था उबकाई से। तो आपसे कह दिया है कि जलना का संबंध किससे होगा। भाई देखिए, जलना का संबंध किससे होगा, मतली का संबंध उबकाई से है। बता दो भाई, मतली और उबकाई समानार्थी शब्द है, तो जलना का संबंध, जलना किसका समानार्थी शब्द होगा इनमें से। गीला का जलना भाई नहीं होता, समझना का नहीं होता, ताजा का नहीं होता, तो झुलसना राइट रहेगा इन चारों में से। तो आपको कि जलना का संबंध, तो भाई इन चारों में से देखना, आपको जो ऑप्शन दे रहे हैं उनमें से देखना है, तो उनमें से झुलसना सही रह रहा है, तो ऑप्शन बी कर दो ना भाई राइट। दिक्कत क्या आ रही है, जिसने बी बताया बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका भाई। ठीक है, छक्का मारने जैसा काम किया है आपने, तुक्का मारने जैसा नहीं। ठीक है, गलत बताया उन्होंने, यही किया है तुक्का मारने जैसा। हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है, तो वृक्क का संबंध किससे होगा, साइंस भी पढ़ लिया करो कभी। ठीक है, अनअकैडमी पे शुरू करेंगे जब आपका सपोर्ट ज़्यादा होगा, तो बिल्कुल फ्री कोर्स साइंस का भी। फिलहाल तो अभी इतना ही पढ़ लो कि हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है, कार्डियोलॉजिस्ट से। तो आपसे पूछा वृक्क का संबंध किससे होगा। ठीक है, हाँ वृक्क की एक इकाई होती है नेफ्रॉन। ठीक है, ये तो अब नहीं पढ़ाएंगे भाई यहाँ पे साइंस, यहाँ पे हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। तो बताइए भाई, वृक्क का संबंध किससे होगा, जिस प्रकार हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट है। देखिए भाई, सबको पता चल गया, नेफ्रॉन बताया तो नेफ्रोलॉजिस्ट, समझ में नहीं आया क्या यार। अब और इतना कितना समझाऊं, पास में आके बोलूं कान में भाई, क्या मैंने कहा नेफ्रॉन होती है इसकी एक इकाई, तो नेफ्रोलॉजिस्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो हृदय का अध्ययन करता है ना उसे कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, उसी प्रकार वृक्क का अध्ययन करता है उसे कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसने बताया बहुत ही अच्छी बात है भाई, आपको ये चीज़ समझ में आ गई थी। अब चलते हैं आपकी जर्नी की 50% कोर्स कंप्लीट पे। समाचार पत्र का संबंध पाठक से है, तो रोटी का संबंध किससे होगा। एक ऑप्शन और देख लो, जल्दी मत कीजिए, बेकर है भाई, काम का नहीं है, बेकर को बेकार कर दो। ठीक है, अब यहां से पढ़िए भाई, समाचार पत्र को कौन पढ़ता है, कौन उपयोग में लेता है। ठीक है, उसका उपभोक्ता पाठक होता है। तो भाई रोटी को कौन खाता है, गेहूं खाता है क्या, नहीं भाई, गेहूं रोटी को नहीं खाता है, गेहूं की रोटी को हम खाते हैं, गेहूं को हम खाते हैं। यानी कि दोस्तों उपभोक्ता होते हैं, रोटी को खरीदार तो नहीं खाता है ना, उपभोक्ता होगा, जो भी खाएगा वो गेहूं का उपयोग कर रहा है, रोटी का उपयोग कर रहा है, तो वो उपभोक्ता होगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी है वो आपका राइट हो जाएगा। जिसने भी सी बताया बहुत ही अच्छी बात है भाई। ठीक है, आपके लिए ये गुड, बस जिसने सी बताया उसके लिए वेरी गुड है। अब भाई क्या चाहिए और, देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आशावादी का संबंध है प्रश्न से। जी हाँ, आप सबको आशा है, आप सब आशावादी हो। क्या आशावादी हो, DRDO साहब SSC, हाँ साहब गवर्नमेंट जॉब जिसमें देश के लिए कुछ कर सके। पर दोस्तों ध्यान रखना, जब देश के लिए कुछ करने का समय आए तो पीछे मत हटना। ठीक है, अब भाई यहाँ पे बताइए, आशावादी का संबंध होता है प्रश्न से। कोई आशा रखता है कि मेरा अच्छा होगा, वो प्रसन्न रहता है। तो भाई निराशावादी होगा, वो कैसा रहेगा, जिसके कोई आशा ही नहीं है। ठीक है, जिंदा लाश है वो, कैसा है, लाश में आ रहा है, लेकिन दोस्तों लाश जिंदा है, उसको जला भी नहीं सकते। ठीक है, जिंदा लाश है। तो भाई ये जिंदा लाशें बनकर नहीं रहना है, क्लासेज अटेंड कीजिए,
शरीर के अंदर जान होनी चाहिए, दम होना चाहिए, ठीक है। कितने भी दुबले पतले है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन खून है वो गर्म रखिए, ठीक है। अब लड़ाई नहीं करनी है गर्म खून से, ठीक है। किताबों से दोस्ती करनी है और इनको समझना है कि ये क्या कहना चाह रही है, आपको ये सक्सेस बनाना चाह रही है। इसके जो ब्लैक एंड व्हाइट पेज है ना, रंगीन पेज, ये आपके लिए बहुत ही बड़ा तोहफा है। अगर आपने इसको समझ लिया तो जिंदगी बन जाएगी। अब भाई देखिए समझ में आ गया होगा कि साहब अब तो निराशावादी का संबंध उदास से ही होगा। बिल्कुल राइट है ऑप्शन सी जिसने बताया है भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, कि जो निराशावादी होता है वो हमेशा उदास रहता है, जबकि जो आशावादी होता है वो हमेशा क्या रहता है, प्रसन्न रहता है, सदैव प्रसन्न रहता है भाई, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पता चलेगा कौन किसको कितना क्या नॉलेज है। तो भाई देखिए क्या कह रहा है, हाँ ये भेड़ का संबंध मटन से है, ठीक है। एक क्वेश्चन और रह गया है हमारा, भेड़ का संबंध मटन से है तो हिरन का संबंध किससे होगा, ठीक है भाई। नॉलेज है तो भी अच्छी बात है, नहीं हो तो आज मिल जाएगा, ठीक है। इसमें घबराने की बात नहीं है दोस्तों। जो भेड़ का मांस होता है उसको कहते हैं मटन, तो हिरण के मांस को क्या कहेंगे, ये चीज आपसे यहां से पूछ ली गई है, ठीक है भाई। वेनिजन, ठीक है। ऑप्शन डी जिसने बताया ना बहुत ही अच्छी बात है, हिरण के मांस को वेनिजन कहा जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। मोटिवेट रहिए एकदम, आपका ऑप्शन राइट जा रहा है, जिसका गलत जा रहा है डबल मोटिवेट होके इनसे भी आगे निकलना है, ठीक है। कंपटीशन, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टेडपोल किससे संबंधित है, यानी कैटरपिलर तितली से संबंधित है। दोस्तों बता दूं ये इनकी लार्वा अवस्थाओं के नाम है। बिना ऑप्शन दिए बताओगे, बिना ऑप्शन दिए, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। फटाफट से बताइए भाई। तितली की लार्वा अवस्था होती है जिसको कहेंगे कैटरपिलर, उसी प्रकार किसकी लार्वा अवस्था को टेडपोल कहेंगे, ठीक है। टेडपोल टर्रा टर्रा उसकी आवाज होती है, तो अब तो बता दो यार। बिल्कुल मेढक बताया, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहां से, ठीक है। मेढक की जो लार्वा अवस्था होती है उसको कहेंगे टेडपोल, ठीक है। क्या कहेंगे, टेडपोल, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, साइंस के अंदर भी काम आती है, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है जीएस के अंदर ये, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आ जाओ भाई वापस इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश तो नहीं है बट वो वर्णमाला के नाम नंबर याद होने चाहिए कि ये 1 पे आता है तो N 14 पे आता है, ठीक है। तो भाई देखिए अब कीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहा है आपसे। ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन होता है भाई, बिना देखे बिना पेन उठाए बिना सोचे समझे हो जाता है। हाँ SNOP को ये लिख रहा है ONSP, जरा देखे हम भी कैसे लिख रहा है। SNOP लिखा हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं दोस्तों आपकी सुविधा के लिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, झटाक से सॉल्व कर देंगे अभी की अभी। SNOP, ठीक है, ये था। इसने इसको ले लिया O, फिर N, फिर S और फिर P, यानी कि पीछे वाले को तो पीछे ही रखना है भाई, समझ में आया। पीछे वाले को तो इसने पीछे ही रखा है, तो Y पीछे वाला है, पीछे ही रखो Y वाला, ये दो कट गए डायरेक्ट। अब ये रहे। अब भाई देखिए क्या करोगे, इसने क्या किया है, दूसरे वाले को दूसरे स्थान पे रखा है। चीज समझ में आई यहां से, दूसरे वाले को दूसरे स्थान पे रखा है, ठीक है। क्या N को दूसरे नंबर पे ही रखा है N, तो आपका L दूसरे नंबर है, L दूसरे किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। बस भाई इकलौता मिला, क्या मिला, इकलौता मिला। आंसर इकलौता ही मिलता है भाई, ठीक है। ए ऑप्शन यहां से राइट हो जाएगा। जिसने भी ये बताया बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, इसकी पूरी पूरी क्लास हुई है फिलहाल, तो आप ये देख लीजिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, फिर उस क्लास को अटेंड कीजिएगा, ठीक है। तो आपको सारा मामला समझ में आ जाएगा। क्लास का लिंक कहाँ मिलेगा जी, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है TSR का संबंध है वो FED से है, तो WVU का संबंध किससे होगा, बताइए भाई। ऐसे क्वेश्चन में 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको, फिलहाल आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। फिर आपका टाइम हो जाएगा 5 सेकंड, ठीक है। और दोस्तों देखिए 5 को 10 से डिवाइड करोगे 2 मिलने वाला है, 2 सेकंड टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले 10 सेकंड में कीजिए, फिर 5 सेकंड में कीजिए, फिर 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिएगा। देखिए भाई क्या कह रहा है, TSR, और इधर दे रहा है FED। दोस्तों क्या आपको यहां से एक चीज समझ में नहीं आई, DEF RST, यानी कि इधर से कर्मानुसार चल रहा है UVW, तो भाई इधर से चलो, कौन सा कर्मानुसार है, BSC, ये तो उल्टा है। KLM JKLM, हाँ समझ में आ गया भाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी के अंदर,
MLK राइट हो जाएगा। तो जिसने ऑप्शन बी बताया बहुत ही अच्छी बात है भाई, आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, ठीक है। हाँ, भगवान आपकी जितनी भी आशा है उनको पूरा करे, आपका माता पिता को खुशी दे, ठीक है, आपको भी देगा, ठीक है भाई, चिंता नहीं करनी है। मेड, मेड का संबंध है जक्षा, हाँ ऐसे मत पढ़ना यार। MAD का संबंध है JXA से, तो रन RUN का संबंध किससे होगा बताइएगा भाई फटाफट से, ठीक है। आपके चेहरे पे मुस्कान समझ में आ गई भाई, क्वेश्चन आता है आपको, बिल्कुल आता है तो बताइए बेझिझक, ठीक है। दोस्तों समझ में आई कुछ चीज, नहीं आई कोई बात नहीं। अगर आपको M का नंबर याद नहीं है ना, कोई बात नहीं भाई, किसका याद है, D का और A का तो याद है। तो क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, बैक जा रहा है साला, कितना बैक जा रहा है, D से A की ओर जा रहा है, 3 बैक जा रहा है, 4 - 1 कितना, 3 बैक जा रहा है दोस्तों। और जब 3 बैक जा रहा है, क्या वास्तव में 3 बैक जा रहा है, तो भाई करो J के बाद, देखिए ये M और J में, J के बाद KLM, हाँ ठीक है, X के बाद YZA, 3 का गैप है, समझ में आ गया, 3 बैक जा रहा है। लगाओ बैक गियर गाड़ी का, ठीक है, 3 नंबर वाला बैक लगाना, ठीक है, कर दो भाई। R से 3 पहले क्या आता है, तो क्या PQR, P के बाद Q और R, ये तो भाई 2 पे आ रहा है, तो भाई क्या आएगा, अब ऑप्शन बता दो, अब तो समझ में आ गया भाई। अब क्या आएगा, O, हाँ OPQR, ठीक है, O वाले 2 रहे तो दोनों को काट दो, इन दोनों को तो, ठीक है। उसके बाद देखिए U से बैक जाओ 3, तो भाई बोलो S के बाद क्या था, TU, हाँ हाँ भाई, R के बाद STU, हाँ तो ये कट गया और ये रह गया, ठीक है। ऑप्शन डी है वो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी बताया ORK, बहुत ही अच्छी बात है भाई, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, वेरी वेरी नाइस, ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर बताया आपने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। BEGK का संबंध है ADFG से। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मजाक लग रहे होंगे, आप यहां से छोड़ के जा रहे होंगे, ठीक है, हाँ भाई जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिसको नहीं सीखना है जबरदस्ती नहीं सिखा सकते, लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे आपकी भलाई के लिए, प्लीज सीख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आज आपको मजाक लग रहे होंगे, लेकिन यहां से अगर आपने ये प्रैक्टिस की ना, तो इस प्रैक्टिस के माध्यम से आपका माइंड है वो ज्यादा गति करेगा, ठीक है, ज्यादा काम करना शुरू करेगा, ऐसी चीजों को जल्दी समझना शुरू कर देगा। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि A के बाद B आता है, D के बाद E आता है, F के बाद G आता है, J के बाद K आता है, तो आप डायरेक्ट करोगे। P के बाद क्या आता है, Q आता है, नहीं भाई इसने पहले का कहा था, A के बाद B आता है, तो किसके बाद P आता है, इसके बाद किसके बाद P आता है, O के बाद P आता है, 3 काट लोगे, A राइट करके आगे बढ़ जाओगे, बस कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये दिन लाना है, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अरे यार ये तो सर का आज भी हमें आता है, बहुत अच्छी बात है, आज आता है तो भाई ठीक है, बहुत आगे जाने वाले हो, बस लगे रहना, किसी के कुछ भी कहने से हार मत मानना, लगे रहना। तो भाई यहां से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, कौन सा हो गया, ORUX वाला राइट हो गया, बिल्कुल ORUX वाला ऑप्शन ए राइट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, ए का संबंध AZBY है और ADFJ है, तो आपसे पूछा PSVY का संबंध किससे होगा। पहचानिए इन क्वेश्चनों को, इनके बीच के रिलेशन को पहचानिए, क्या संबंध दे रहा है भाई। अगर पता नहीं चल रहा है ना, एक काम कीजिए, ए और ए के बीच का संबंध निकालिए कि भाई ये तो हमें लंबा चौड़ा काम है, ये सेम आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे पी का कोई सेम नहीं आ रहा, मतलब ये रिलेशन तो आपका फेल हो गया। तो साथियों क्या करोगे, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाला, फेल हो गया, इनके बीच में निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आप कहोगे ए के बाद पी आ रहा है, तो यहाँ भी ए के बाद पी आना चाहिए, तो ये रिलेशन फेल हो रहा है। तो फिर पड़ोसी का ही रिलेशन निकाल दो भाई, ए का विपरीत जेड है, बी का विपरीत वाई है, ठीक है। तो क्या आप विपरीत वाले कर दोगे, नहीं भाई, विपरीत वाले करोगे तो यहाँ पे विपरीत वाले नहीं मिल रहे हैं, ए का विपरीत डी नहीं मिल रहा है, तो कैसे करोगे भाई, प्रैक्टिस पे काम आएगा, बंदा तो फटाक से कर देगा। क्या कर देगा भाई, समझ में आ रहा होगा यहाँ से एक चीज, ए और डी वाला दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका चेंज हो चुका है भाई, यहाँ पे क्या लिख दिया, ADFJ लिख दिया है, ठीक है, क्या लिख दिया, हाँ समझ में आ रहा है, किस किस को आ रहा है भाई, नहीं आ रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर रॉन्ग है तो आप मेरे को बताओगे कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, नहीं तो आपकी जितनी कोशिश हो सके आपका 100% देके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। हमने 3 ट्रिक लगाए, इस पर लागू नहीं हो रहे हैं, तो क्या ये क्वेश्चन रॉन्ग है, अगर रॉन्ग है तो लिख दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर 37W। अब किसी को तंग मत करना व्हाट्सएप पे वगैरह मैसेज करके, ठीक है, कि ये क्वेश्चन भाई सॉल्व करो भाई, बनाया मैंने है, ठीक है,
हाँ, एग्जाम से उठाया है, बट एग्जाम में भी भाई एक ऑप्शन और मिलता है, आपको पता है, डी की जगह ये भी तो हो सकता है। इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तुक्केबाज कितने हैं, उनको पकड़ने के लिए चारों ऑप्शन दे दिए भाई। तो इसको आप जरूर प्रैक्टिस करोगे, ये मैं आपके लिए छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं। संभालोगे, अगर ये जिम्मेदारी लेते हो तो बढ़ो आगे। बिल्कुल आप तैयार हो, भारत का भावी भविष्य जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, ठीक है। PRT QS से समझ देता हूं, VXZ का किससे होगा। अब कहना ही क्या यार, आपका धड़ाधड़ से कमेंट आना शुरू हो गए जी। देखते ही हमें पता चल गया, 2 सेकंड वाले आप वो बात कर रहे थे ना कि आप 10 सेकंड में करो, फिर 5 में करो, फिर 2 में करो। सर अभी से 2 सेकंड में कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ, P के बाद Q आता है, R के बाद S आता है, T के बाद U आता है। तो भाई V के बाद क्या आता है, V के बाद क्या आता है, RSTU। V के बाद W आता है, तो 2 तो काट दो, 2 तो घायल हो गए। X के बाद क्या आता है, Y आता है, ये भी घायल। ये ऑप्शन आपका राइट हो गया ए, ठीक है। कम से कम टाइम में आप सॉल्व करोगे। मैं आपको अच्छे से आराम से बहुत ही आनंद के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपका इस क्लास से लगाव बना रहे, मेरे से लगाव बना रहे, ठीक है। तो भाई मेरी मेहनत को व्यर्थ में नहीं जाने देना है, ठीक है। उसको मिटाना नहीं है, उसके ऊपर रबर नहीं फेरना है, उसके ऊपर चाकू से काटना भी नहीं है, ठीक है। हाँ, अब भाई इन्हीं दोनों में से आंसर है, बता दीजिए इन दोनों में से आपको कौन सा काम अच्छा लगेगा। नहीं भाई, एक भी काम अच्छा नहीं लगेगा, बट आपको आंसर बताना है, ठीक है। ज़्यादा बातें भी अच्छी नहीं लगती है भाई। कलम का संबंध है लिखना से, यानी दोस्तों उसी प्रकार किसका संबंध किससे होगा। दोस्तों कलम उपकरण है, या हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ है, उससे हम क्या काम करते हैं, लिखते हैं। क्या मिटाना से रबड़ करते हैं, नहीं भाई, रबर से मिटाना करते हैं, तो ये तो उल्टा आया है। क्या कप से तरल करते हैं, नहीं भाई, तरल को कप में भरते हैं, इनका कोई रिलेशन नहीं। पेंसिल से क्या लकड़ी बनाते हैं, नहीं भाई, पेंसिल से लकड़ी नहीं बनाते। चाकू से काटते हैं, बिल्कुल काटते हैं सर, क्या, सब्जी, हाँ ठीक है, ठीक है, चाकू से काटते हैं, और भी चीजें काटते हैं, सब्जी की ज्यादा बात नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी है वो आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी राइट है भाई। जिसने डी बताया बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अपने स्कोरिंग को कम नहीं होने देना है, ठीक है। 40 क्वेश्चन करते हैं। इस 40 क्वेश्चन में अगर आपके 35 प्लस आ रहे हैं तो भाई बहुत ही ठीक बात है। 40 क्वेश्चन करते हैं, जिसके 40/40 आ रहे हैं, सिलेक्शन है भाई लेवल का, ठीक है। वो सिलेक्शन के ऊपर है, अब उसको मेहनत करने की जरूरत है। ये सिलेक्शन है ना भाई, ठीक है, ये सिलेक्शन है। तो जिसके 40 में से 40 नंबर आ रहे हैं ना अभी तक, वो अभी यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है। ये खाई है और ये मंजिल है, ठीक है। भाई यहाँ पे है वो बीच में, ज्यादा मेहनत करेगा और इससे थोड़ी सी तो वो सीकर पे पहुंच जाएगा। नहीं तो भाई खाई है, और बैक तो नहीं जाना है, ठीक है। हेड ब्रेक लगा दो फुल, बैक तो नहीं खिसकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटेंगे। और भाई जिनके 35 प्लस सही हो रहे हैं ना, आप खाई में नहीं गिरे हो, आप अभी इस रास्ते पे हो, इस रास्ते रास्ते आओगे, फिर आप भी यहाँ आओगे, फिर आप भी मेहनत करोगे, ऊपर जाओगे, ठीक है। ऊपर का मतलब यहाँ है सीकर पर, ठीक है, और कुछ मत समझना, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाई क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन, माइक MIKE का संबंध किससे है, OJMC से। तो उसी प्रकार CIAD का संबंध किससे होगा, चारों ऑप्शन आपको बता देता हूं। 2 ऑप्शन आपको ये वाले दिख रहे हैं जो आप देख पा रहे हो भाई, ठीक है। हाँ भाई समझ में आ गई ना बात, ऑप्शन देखते ही, कौन से, ऊपर वाले देखते ही, ठीक है। इनको देख के खुश मत होना कि इनमें से है, ठीक है। हाँ भाई, M के बाद NO, I के बाद क्या होगा, G के बाद HI, O के बाद MN होता है, ठीक है। उल्टा सिस्टम है, क्या सिस्टम है, उल्टा सिस्टम है। उल्टा यानी कि एक बार +2 हो रहा है, एक बार -2 हो रहा है। M के बाद NO आ रहा है, G के बाद HI आ रहा है, यानी कि एक बार तो हुआ +2, फिर हो रहा -2। देखिए फिर K के बाद K के बाद L और M +2 हो रहा है, और C के बाद D और E यानी कि -2। तो भाई एक बार +2 कर दो, C के बाद D और E आता है, तो भाई देख लो E वाला कौन सा है, तो सर E वाले तो 2 रह गए, अब क्या करें, 3 रह गए, ओके भाई। -2 कर दो, I से पहले 2 क्या था, तो G के बाद H और I G आता है, तो भाई EG वाले अब कितने हैं भाई, तो EG वाला अब कोई नहीं है, तीनों ढेर हो गए। हमारा बंदा एक ही विजय हुआ है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चनों को सॉल्व कर दोगे, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन काट दो भाई, ठीक है। जो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये नहीं है, उसको काट दो, आगे बढ़ जाइए भाई, ठीक है। सारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ, अब देखिए स्टार का संबंध है RTS से, तो वर्ड का संबंध किससे होगा, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं एक बार, ठीक है।
कितने सेकंड में आंसर आना चाहिए? 2 सेकंड में। और ये 2 सेकंड तो मैंने बोलते बोलते गंवा दिए भाई, ठीक है, गंवाया नहीं है, बहुत ही अच्छा काम किया है। आप भी सीखे, मैं भी सीखा, ठीक है, हम सब मिलके सीख रहे हैं, कोई किसी को नहीं सिखा रहा है। अगर भूलवंश भी आ रहा है कि ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा तो उसके लिए माफी चाहता हूँ भाई, ठीक है। हम सब मिलके सीख रहे हैं, ठीक है। आप सभी का यही प्यार बना रहे भाई, ठीक है, और भी अच्छा सीखेंगे और भी नई नई चीज़ें सीखेंगे। दोस्तों स्टार था, RATS लिख दिया, यानी कि RATS उल्टा लिख रहा है तो DRAW उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट है, कर दो, आगे बढ़ जाओ। जो आपका कंप्यूटर है, जो आपसे कंपटीशन कर रहा है, उससे फर्स्ट करना है। वो अगर 2 सेकंड में कर रहा है ना, तो आप 1.5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यूँ नहीं भाई, वो 1.5 सेकंड में कर रहा है और आप 2 मिनट में कर रहे हो, नहीं चलेगा, ठीक है। अब चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो चलने वाला है। DCBA का संबंध है WXYZ से। भाई देखिए, कुछ चीज समझ में आई क्या? पढ़ने पर समझ में आया? हाँ, क्या आया? ABCD, ठीक है, सही सही चले। फिर ऐसे चल रहे वापस WXYZ, फिर चल रहे IJKL, तो अब वापस उल्टा चलेंगे ऐसे, ठीक है। भाई चलो, ऐसे कौन सा राइट? PQRS बिल्कुल राइट हो रहा है, आगे जाने की कोशिश ही मत करो। NOPQ गलत है, OPQR, हाँ भाई, MNOPQR, सर ये भी तो राइट हो रहा है। OPQRS, अब कौन सा करोगे? MNOP। अब क्या करें? यहाँ पे तो 3 हमको राइट बता रहे हैं भाई, थोड़ा सा सोचिएगा और भी, ठीक है। आपकी ये झंझट में खत्म कर देता हूँ, स्पष्ट दिख रहा होगा। अब थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, ठीक है। सोचकर सोचो, साथ क्या जाएगा। दोस्तों विपरीत वाले तो नहीं है कोई? बिल्कुल, D का विपरीत W होता है, C का X होता है, B का Y होता है, A का Z होता है। तो भाई कर दो विपरीत। समझ में यहां से एक चीज, अगर ज्यादा पता नहीं चल रहा है ना, जिसका याद है वो उठा लो। आई कितने पे आता है? तो कहोगे आई आता है 9 पे। क्या 9 पे आता है, 11 पे आता है क्या, या 7 पे आता है? बताइए आई कितने पे आता है? अरे यार, ABCDEFGH और I कितने पे आएगा? 2 4 6 8, कितने पे आया? 2 4 6 8 और 9 पे आता है। तो भाई 9 है, 9 का विपरीत हो जाएगा 18। अब 18 पे क्या आता है? क्या याद नहीं रखोगे आप? 18 पे क्या आता है? R आता है क्या? नहीं भाई, 18 पे R तो नहीं आता। तो क्या आता है जी? R ही आता है। तो क्या और क्या? तो R आता है। तो R कौन सा दिख रहा है? R किस में दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, इकलौता R है भाई। ऑप्शन C राइट करके चले जाओ अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अपना अपना अलग तरीका है, मैंने I पकड़ा था, हो सकता है आप K आपको पता है 11 पे आता है, तो 22 पे कौन सा आता है? ठीक है, तो 22 पे P आता है क्या? बिल्कुल ठीक है, तो P आता है, बीच वाला 3 वाला पकड़ा, तो 3 वाला सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका RQPO राइट हो जाएगा। ऑप्शन C जिसने बताया, बहुत बहुत हम आपके आभारी है, ठीक है, बहुत बहुत आपके आभारी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत ही अच्छा आंसर बताया। अब बताओ भाई, बनाना तोड़ना, ये भाई बनाना का मतलब केला नहीं है, ठीक है। आप इंग्लिश वाला बनाना मत समझना कि बनाना यानी केला हो रहा है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे गाजर कहाँ पे मिल रहा है। भाई आपको यहाँ पे गाजर नहीं मिलेगा, मार्केट में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और जितना कम हो वहां जाना, गाजर नहीं लानी, घर की सब्जी खाओ भाई, ठीक है। बनाना तोड़ना, दोस्तों गलत काम कर रहे हो, उल्टा काम कर रहे हो, ठीक है। याद कर रहे हो फिर भूल रहे हो, नहीं चलेगा भाई। बना रहे हो, तोड़ रहे हो, कैसे काम आएगा? बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। तो भाई अब बता दो इनमें से कौन सा विपरीत है? पतला छोटा, पतला ऐसे होता है, ठीक है, मोटाई के अंदर, और छोटा होता है लंबाई के अंदर। तो भाई ये विपरीत नहीं है। लंबा और छोटा, आप कहोगे हाँ यार, लंबाई में लंबा और लंबाई में छोटा, आप कहोगे विपरीत लग रहा है साहब। भाई जब विपरीत लग रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन थोड़ा आगे भी तो पढ़ लो, जो सबसे सटीक आंसर है वही देना है भाई आपको, ठीक है। पढ़िएगा आगे क्या दिख रहा है। तो आगे आप कहेंगे भाई लंबा और छोटा ही दिख रहा है, मोटा बड़ा कुछ काम का नहीं है। मोटा और बड़ा तो वही बात होती है, लंबा नहीं। हाँ तो भाई यही दिखा, तो ऑप्शन बी मार दो राइट, और यहाँ से चले जाइए आगे, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले, ठीक है। हाँ, बड़ा बड़ा लिखाई देगा, बी ऑप्शन राइट है। जिसने बी बताया बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब दोस्तों पहुंच चुके हैं हम, ठीक है, 43 तक आ गए हैं, बहुत ही अभी हम मंजिल के करीब है, ठीक है। जब 65 क्वेश्चन सॉल्व कर दो तो आपकी मंजिल कंप्लीट है। ये मान के चलना कि आज के बाद आपका एनालॉजी वाला एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको दूंगा ये PDF, क्या दूंगा? PDF। अभी आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे हो रहे हैं, फिर मैं दूंगा PDF, फिर आप PDF से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वहां पे आंसर नहीं मिलेंगे जी, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होती भाई, आपको समझाने के लिए। तो फिर किताबें पढ़िए बहुत सारी, वहां लिखा हुआ भी है, आंसर भी है, देखो ना PDF की क्या जरूरत है।
तो पीडीएफ से प्रैक्टिस कीजिएगा, उनको एक रफ कॉपी पे लिखिएगा, आपका ए का क्या आया, दूसरे का क्या आया, तीसरे का क्या आया, फिर वापस आप इस वीडियो सॉल्यूशन से मिलान कीजिएगा कितने राइट हो रहे हैं। और मिलान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आराम से अगर ध्यान लगा के देख रहे हो तो समझ में आ जाएगा कि भैया सर ने भी वो किया था, हमारा भी ये हो रहा है, राइट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए भाई, बातों बातों में आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, क्या बात है यार, आपकी तो जितनी तारीफ करे उतनी कम है, बातों बातों में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। हाँ सर, बातों बातों में क्वेश्चन सॉल्व होता है आजकल, बहुत अच्छी बात है भाई, बातों बातों में ही करना है। ठीक है, हाँ, ABCDEFGHIJKPQRST, तो भाई देखिए लगातार आ रहे हैं, ABCDEF, देखिए EFGHIJPQRST, तो भाई UVWXY आने वाला है, कहाँ पे है, बी में है, लगा दो बी को राइट, एक नंबर। क्वेश्चन सो हो रहा होगा भाई, कैसे करोगे फटाफट से कीजिएगा। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम है समझने के लिए। देखिए भाई, इसमें हम पैसे सबसे पहले क्या करेंगे, एफ और बी के बीच का निकालेंगे, तो एफ बी, बी यहाँ पे आता है, सी डी ई और एफ, 1 2 3 4 बैक जा रहा है, बी से 4 बैक वाला कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फर्स्ट रिलेशन गलत हो गया। अब क्या करोगे, इनका रिलेशन निकालो, ये 5 5 में दिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा यार। एफ और जी के बीच क्या रिलेशन है, तो आपको एफ के बाद आता है जी, +1 हो गया क्या, एफ के बाद जी आता +1, फिर जी और ई का, तो ई के बाद एफ और जी आता है, यानी कि यहाँ तो -2 हो रहा है। ठीक है, ई के बाद एच, तो क्या कहोगे भाई, +3 हो रहा है, ई के बाद एफ जी और एच +3, और एच के बाद जे, तो क्या हो रहा है, एच के बाद आई और जे, इनके +2, +1 -2 +3 और +2 हुआ। क्या ये इसी के अंदर हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, तो मान लो राइट है भाई। ठीक है, तो बी में एक प्लस हो रहा है, सी आ रहा है, फिर सी से ए आ रहा है, यानी कि -2 हो रहा है, ए से डी आ रहा है, यानी कि +3 हो रहा है। ठीक है, ये 3 थे यहाँ पे। ठीक है, और डी से एफ आ रहा है, यानी कि +2 हो रहा है, यानी कि रिलेशन सही है आपका। ठीक है, यहाँ पे जितना इसके अंदर गैप था उतना ही इसमें है, तो भाई इसमें कितना गैप है, ठीक है, इसके अंदर कितना गैप है, तो आप कहोगे इसमें भी वही बात है, वी के बाद डब्ल्यू आ रहा है, यानी कि +1 हो रहा है। ठीक है, डब्ल्यू के बाद यू हो रहा है, -2 हो रहा है, यू के बाद एक्स कितना हो रहा है, +3, और उसके बाद कितना हो रहा है, +2। तो भाई ये वाला चीज़ कर दो ना, किसके अंदर करोगे, अगले वाला में कौन सा इसमें राइट हो रहा है, ये समझ मिल रहा है, इनके पहले +1 होना चाहिए, फिर -2 होना चाहिए, फिर +3 होना चाहिए, फिर +2 होना चाहिए। भाई ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो देखिए एन के बाद क्या आ रहा है, MNOP आता है, MN के बाद P आता है, ये गलत है, G के बाद F आता है, बिल्कुल राइट है, H के बाद आई आता है, आई आता है, O के बाद P आता है, यानी कि अभी तक तीनों राइट है। ठीक है, ये तो गलत हो गया। अब भाई देखिए, G के बाद F आता है, +1 हुआ, फिर F के बाद B आ रहा है, कितने राइट माइनस हो रहे हैं, 2 क्या हो रहे हैं, नहीं हो रहे भाई, 2 नहीं हो रहे, तो ये भी गलत है। I के बाद J, J के बाद H और I, हाँ -2 हो रहे हैं। ठीक है, O के बाद P, ये तो लगातार है, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो रहा है, सी वाला, बिल्कुल सी वाला राइट हो रहा है। नहीं, कौन कहता है सी वाला राइट हो रहा है यार, थोड़ा सा समझने की कोशिश तो कीजिए भाई, सी वाला कौन कहता है राइट हो रहा है। एच के बाद आई आ रहा है, यानी कि जी एच और आई +1 हो रहा है, मिला। आई के बाद जे आ रहा है, आई के बाद जे ही आता है भाई, +1 हो रहा है, -2 करने हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं जी, यहाँ पे देखना। ओ के बाद पी आ रहा है, +1 है, पी के बाद क्या आता है भाई, QRST, और ये N आ रहा है, यानी कि बैक जा रहा है, कितना बैक जा रहा है, 2 बैक जा रहा है, बस भाई 2 ही तो लाना था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के जिसने डी ऑप्शन बताया है, बिल्कुल अच्छा बात है, समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है, नहीं आया है एक बार फिर से रिप्ले जरूर कीजिएगा, समझ जाओगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ओनली फॉर 15 क्वेश्चन रहे हैं, उसके बाद आपकी एनालॉजी है वो कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, बहुत बड़ा एक काम करने वाले हो, खुशी होनी चाहिए। ठीक है भाई, देखिए मेरा गला भी सूख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए के बाद बी आता है, क्या आता है भाई, ए के बाद बी आता है, फिर इसने कर दिया कि जेड से पहले वाई आता है, यानी कि यहाँ तो बाद का कर रहा था, +1 कर रहा था, यहाँ -1 कर दिया। सी के बाद डी आ रहा प्लस, तो अब -1 कर दो, यानी कि इधर वाला बड़ा होना चाहिए, इधर वाला छोटा दो। देखिए भाई, यू के बाद वी आता है, बिल्कुल आता है, एक्स के बाद डब्ल्यू आता है, नहीं आता, वाई आता है, वी के बाद यू आता है, क्या यू के बाद वी आता है या वी के बाद यू आता है, अब यहाँ कन्फ्यूजन मत ना, बोल देना PQRSTUV। ठीक है, यही राइट होने वाला है, ऑप्शन ए। तो कौन सा राइट हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए राइट होगा क्या, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, एक चीज समझिए, क्या समझोगे आप, क्यों मरवा रहे हो, क्यों समझा रहे हो भाई, हमारा तो राइट है, नहीं है राइट। ए और बी दोस्तों, क्या ये इनके विपरीत वाले नहीं हो सकते, क्या ये विपरीत, अब यहाँ से 2 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो भाई। कैसे, एक तो अभी जो हमने किया, दूसरा इनके दूसरा संबंध भी तो दिख रहा है ना, ए का विपरीत जेड है, बी का वाई है, तो सी का विपरीत क्या होता है,
तो आप कहोगे सी का विपरीत तो एक्स होता है और डी का विपरीत क्या होता है, तो डी का विपरीत कौन सा हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो आप एक्स डब्ल्यू वाला भी तो राइट कर सकते हो। अब कहोगे सर अब करें कौन सा, धर्म संकट में फंस गए। भाई आपने जो समझा है वही राइट है, ठीक है। ज़्यादातर विपरीत वाले राइट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा समझ मिल रहा है तो वहाँ पे विपरीत मिल रहा है, तो आपको डायरेक्ट विपरीत वाला ही देखना है। तो यहाँ से भाई जिसने डी बताया है वो बिल्कुल ही अच्छी बात है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फॉलोवर का ये लिख रहा, बस आपकी जो मार वाला काम था वो चला गया। अब आ गया कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग बता दिया, फटाफट से कीजिएगा भाई। फॉलोवर को लिख रहा है FLOWER, यानी कि उल्टा लिख रहा है। तो फ्रूट को क्या लिखोगे, STIURF। STIURF किस में मिल रहा है भाई, STIURF, STIURF इसमें मिल रहा है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। कुछ नहीं करना, ऑप्शन सी राइट है। मौज करो, 1 नंबर मिलने वाला है आपको, लेकिन मौज नहीं करनी है, मेहनत करनी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा DEF, उसके बाद EFD आ रहा है और FGH का क्या हो जाएगा, कैसे करोगे भाई। दोस्तों डी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद एफ आ रहा है, यहां तक तो +1 हुआ। अब एफ के बाद डी आ रहा है, DEF -2 हो रहा है क्या, बिल्कुल -2 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एफ के बाद क्या आता है, जी, जी के बाद एच, तो GH किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। बस भाई तीनों मर गए, एक रहा है जी, ठीक है। इसको टिक मार दो, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जिसने भी डी बताया बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है AZBCYD, ठीक है। तो आपसे पूछा EXF का क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, सोच समझ के कीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा भाई कैसे करोगे। ए के बाद बी और सी +2 हो रहा है भाई। जेड के बाद वाई -1 हो रहा है, बी के बाद डी +2 हो रहा है, यानी कि +2 -1 +2 बिठा दो। ई के बाद एफ और जी आता है साहब, जी वाला ऑप्शन कौन सा, वो राइट हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे, डायरेक्ट पता चल गया, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप कहोगे सर जी, मैं बोलूँगा हाँ भाई बताइए, इतने सरल सरल क्वेश्चन किस एग्जाम के अंदर आते हैं, बताइए तो जरा। ये सरल नहीं है, आपने प्रैक्टिस की है तभी आपको सरल लग रहा है, बाकी ये सरल नहीं है। हाँ किस में आया था ये बता देता हूँ भाई। ये आया था SSC 10+2, यानी कि CHSL 10+2 होती है, 2014 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ओके भाई, अब चलते हैं, आपका लेवल भी यही है, क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको एनालॉजी से। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो पक्षी कीड़ा, पक्षी क्या खाता है, कीड़ा खाता है। तो कौन क्या खाता वाला संबंध भाई बताओ आप। घोड़ा अस्तबल खाता है क्या, घोड़ा अस्तबल खा जाएगा तो वो रहेगा कहाँ भाई, जाल पनीर खाएगा, मैं जाल पनीर नहीं खाएगा। शेर गुफा खाएगा, शेर गुफा खाएगा तो वो रहेगा कहाँ। बिल्ली चूहा खाएगी, बिल्कुल बिल्ली चूहा खाएगी, ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। पहला था और दूसरा, यानी कि पक्षी था वो कीड़े खा रहा था, यानी कि पक्षी का भोजन था कीड़ा। उसी प्रकार दोस्तों देखिए, घोड़ा का भोजन अस्तबल नहीं होता, जाल का पनीर नहीं होता, शेर का गुफा नहीं होता, बिल्ली का चूहा होता है। तो ऑप्शन डी जिसने बताया बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की और भाई कीजिएगा फटाफट से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए, ठीक है। हाँ YTOG का हो रहा है XSNI, तो आपसे पूछा WRMH का क्या हो जाएगा, बताइए भाई क्या हो जाएगा। थोड़ा सा समझ में आ गया तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं क्यों आएगा भाई। x के बाद y आ रहा है, देखिए ठीक है, x के बाद y आ रहा है, s के बाद t आ रहा है, n के बाद o, i के बाद j, यानी कि इधर से एक एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो भाई अब ऐसे मत करें ना कि यहीं से एक बढ़ा दो, नहीं भाई, यहाँ से ये वाला बढ़ रहा था, यानी कि यहाँ एक एक कम हो रहा था, इधर से एक एक कम हो रहा था, तो -1 हो रहा है, -1 कर दो। u से पहले क्या आता, तो आपको RST UV आता है, UV फिर W आता है, बस भाई V वाला कर दो सही, ठीक है। W से पहले V आता, बाकी में V नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या राइट नहीं हो जाएगा आपका। आप कहोगे बिल्कुल राइट होगा, नहीं क्यों होगा सर, आपने बता दिया कि गलत है तो हमको आपको भी गलत करेंगे, बिल्कुल भाई नहीं बताएंगे, ये ऑप्शन आपका ए है वो राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 2 मिनट तक बस थोड़ा सा बनाए रखिएगा अपना, आपका जिंदगी में ये टॉपिक कभी दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। पूरी जिंदगी की शांति करने वाले हैं, जिंदगी की शांति नहीं, वो वाली शांति नहीं, ठीक है। यानी कि आपको इस क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। ई के बाद आ रहा EIJ के आ रहा है EACY, तो आपसे बताना है कि RVTK का क्या होगा। अब कहोगे साहब इनके बीच का संबंध कैसे निकालें, भाई जैसा दिया हुआ है वैसा निकाल दो, ठीक है। ई का तो आप कहोगे ई आ रहा है, सेम का सेम आ रहा है, तो आर का सेम आर आ रहा है, चारों आ रहे हैं, कौन सा करें। आई का वी आ रहा है, नहीं लंबा संबंध है, तो भाई क्या कीजिए, इसको और इसको पकड़ लो। ई और आर के बीच कितने का डिफरेंस है, तो आप कहोगे साहब 13 का है। आई और वी के बीच में 13 का है, जी और टी के बीच में 13 का है,
के और एक्स के बीच में 13 का, कैसे? के का मान 11 होता है, एक्स का मान कितना होता है भाई? 24 होता है। 24 में से 11 गया, कितना रहा भाई? तो आप कहोगे यहाँ तो फिर 13 ही रहने वाला है, तो 13 का डिफरेंस आ रहा है सभी के अंदर। तो भाई यहाँ पे 13 क्या हो रहा था? प्लस हो रहा था या माइनस हो रहा था? आप कहोगे प्लस हो रहा था। तो भाई इसमें भी 13 प्लस कर दो, ई में 13 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? तो आप कहोगे आर आएगा। ए के अंदर 13 यानी कि 13 नंबर पे क्या आता है? के 11, 12 तरह के बाद जे के बाद एल और एम आएगा। एम किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। बस भाई 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फटाफट से दिमाग लगाना है, ठीक है। यहाँ समझाने का तरीका है तो थोड़ा सा लेट होता है, बाकी आप दिमाग लगाओगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ से राइट हो जाएगा। क्या राइट हो गया है? कौन कह रहा राइट हो गया? नहीं हुआ है राइट। क्यों नहीं हुआ है भाई? गलत है, ठीक है। कैसे गलत है? हाँ दोस्तों समझना, फटाक से आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, स्किप नहीं करना है, पूरा समझिएगा, ठीक है। मांजरा क्या है? यहाँ का 13 का गैप है। ई में दोस्तों 13 ऐड करते हो तो कितना आता है? तो आप कहोगे ई में 13 ऐड करता हूं तो आर आता है। क्या आप ई को साथ में गिनते हो? नहीं भाई, ई के बाद 13 है तो ए के बाद 13, ए एक हो गया, अब इसके बाद 13 यानी कि 14वां हो जाएगा, तो 14वां एन आता है, ठीक है। ये चीज कभी मत भूलना। यहां से मैंने आपको एक चीज सिखाई है, हमने एक चीज सीखी है कि मैं आपको ये चीज बता रहा था, पहले ये राइट करके फिर गलत क्यों कर रहा था? डायरेक्ट मैं इसको राइट करता तो आप कहते सर ये वाला राइट था, आपने ये क्यों किया? तो पहले इसको राइट किया फिर गलत किया, तो आपको चीज समझ में आ गई कि हाँ झटका लगा कि ऐसे करना है। यानी कि आप गिनते हो, मैं आपसे पूछूं ए से तीसरा कौन सा होगा, तो आप ऐसे तो नहीं करोगे ए पहला है, बी और सी हो जाएगा ए से तीसरा। नहीं भाई, ए के बाद तीसरा डी होगा, पहला दूसरा और तीसरा ऐसे करते हैं, उसको साथ में नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया भाई आपके लिए, ठीक है। लुप्त संख्या ज्ञात करो, एनालॉगी का ये 23 और 72 में क्या संबंध है? वही संबंध आपको 38 और किसके साथ होगा वो बताना है भाई। अब बताइएगा फटाफट से, 23 और 72 में क्या संबंध है? ऑप्शन दे देता हूं आपको, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूं यहां से भाई, देखिए ये वाले 3 ऑप्शन ये दिख रहे हैं, 117, 123 और 112 में यहां लिख देता हूं। 117, 123, ठीक है, और 112। अगर इनमें से कोई राइट है तो डायरेक्टली संख्या टाइप कर दो, ये राइट है तो ए कर दो, ठीक है। फटाफट से बताइएगा भाई, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद राइट आंसर आपके सामने शो हो जाएगा भाई, ठीक है। फटाफट से राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता भाई। जो पहले बताता है उसकी ज्यादा डिमांड रहती है, ठीक है। फर्स्ट काम किसका है भाई? क्या चीज समझ में आई दोस्तों? नहीं आई तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी। 23 को 3 से गुणा किया, कितना आता है? 69 भाई। अब ज्यादा इतना गैप है तो गुणा ही करोगे, ठीक है। तो 69 आया, और ये कितना है? 72, यानी कितना जोड़ा? 3 जोड़ा, यानी कि 3 से गुणा किया और 3 जोड़ा, ठीक है। चीज समझ में आ गई। 38 को 3 से गुणा करो भाई, तो आपको कि सर 38 को 3 से गुणा करूंगा, 35 को जब 3 से गुणा करता हूं तो मुझे 105 मिलता है। ये डायरेक्टली आपको मतलब कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका है। एक तो है कि आप 38 से 3 से गुणा कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट देख के कर सकते हो कि 8 तरी 24, 4 रख गया, 2 हासिल गया, 9 और 2 11 हो जाएगा, 114 आ रहा है। 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 117 आएगा। 117 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। सर जी बी राइट है क्या? बिल्कुल बी राइट है। जिसने बी बताया बहुत ही अच्छी बात है, 117 बताया बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों गुणा करने का एक तो ये तरीका था, दूसरा आप इसको तोड़ के करो, ठीक है। कैसे? देखिए भाई 35 को 3 से गुणा करते तो 105 आता, सबको पता है, ठीक है। अब पीछे कितने रहे? 3 रहे, 3 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा? तो आप कहोगे 9 आएगा। तब तो सर हमारा आंसर गलत हो जाएगा। बिल्कुल भाई, 35 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा? 105 आएगा। फिर पीछे रहे थे 3, 3 को 3 से गुणा करोगे 9 आएगा। जोड़ दो भाई, 9 और 5 आप कहोगे 14 होते हैं, 14 1 कितना होगा? 114 आएगा भाई। 114 आ गया, बस राइट है। अब क्योंकि 17 आ रहा था, अरे यार बाद में हम 3 जोड़ रहे थे, ये तो गुणा किया है, 3 जोड़ते हैं फिर 117 हो जाता है, ठीक है, तो राइट हो जाएगा। 103 से गुणा करके 3 जोड़ना था, तोड़ के भी आप गुणा कर सकते हो, आपका वो आंसर राइट रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए करते हैं भाई, ठीक है, यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे एक तो दोस्तों 42 को 3 से गुणा करने का कहे तो आप कैसे करोगे? एक तो ये कि 3 दूनी 6 होते हैं और 4 3 12, 126 आ जाएंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। दूसरा तरीका ये कि 40 को जब मैं 3 से गुणा करता हूं तो 120 आता है, और पीछे 2 रहे, 2 को 3 से गुणा 6 आ जाएगा, 120 और 6 126 हो जाएंगे। छोटी संख्याओं में तो आप डायरेक्टली गुणा कर सकते हो, बड़ी संख्या दी है तो उसको तोड़ के गुणा करो, आसान रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर भाई। 7 का संबंध 32 से है, उसी प्रकार 28 का संबंध किससे होगा? फटाफट से बताएंगे भाई। 7 का संबंध 32 से कैसे है? करो गुणा भाग, कुछ ना कुछ तो करो, आंसर मिलना चाहिए भाई, ठीक है। 7 का संबंध 32 से कैसे आता है भाई? ठीक है, फटाफट से बताएंगे 7 का संबंध 32 से कैसे आता है? गुणा भाग कीजिए। 7 5 35 होता है। आप कहोगे सर 5 से गुणा करके 3 घटा रहा हूं, यहाँ पे 5 से गुणा करके 3 घटाओ, क्या कुछ मिल रहा है? 28 को 5 से गुणा करके 3 घटाओ भाई,
कीजिए भाई, 20 को 5 से गुणा करता हूँ कितना मिलता है, 100 मिलता है। 8 को 5 से गुणा करूंगा 140, और 140 में से 3 घटाओ भाई, यहाँ पे कुछ मिल रहा है क्या, 137 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 136 मिल रहा है, मतलब गलत है। ठीक है, दूसरा तरीका भाई, आप कहोगे मैं 7 को 4 से गुणा करता हूँ 28 आता है, 28 में 4 जोड़ता हूँ तो 32 आता है, यानी कि 4 से गुणा कर रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 28 को 4 से गुणा कीजिए भाई, 28 है, ठीक है, 24 नहीं, 28 को 4 से गुणा करो। अब कहोगे 20 को 4 से गुणा करता हूँ तो 80 मिलता है मुझे, 8 को 4 से गुणा करूंगा 32 मिलेगा, टोटल कितना मिला 112। 112 में 4 जोड़ो भाई, कितना होता है 116। ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी बताया बहुत ही अच्छी बात है। ओनली फॉर 11 क्वेश्चन रहे हैं, उसके बाद आपकी परीक्षा की घड़ी समाप्त होती है। आप उत्तीर्ण होंगे या नहीं होंगे ये तो आप जब कमेंट करोगे तो आपके मार्क्स पता चलाएगा। 42 का 20 हो रहा है तो 64 का कितना होगा, 10 सेकंड का नहीं है 3 सेकंड का है भाई। कैसे, 20 दूने 40 और 2 42, तो 31 दूने 62 और 2 64। बस भाई 31 ऑप्शन राइट कर दो ए और चले जाओ। कैसे दोस्तों, समझाएं अब आराम से। ठीक है, हाँ भाई 42 और 20 यानी दोस्तों 42 का आधा कितना होता है, आप कहोगे 21 होता है, ये एक कम लिख रहा है, 20 लिख रहा है। हाँ भाई 64 का आधा कितना होता है, 32 होता है, वहां पे इसने एक कम लिखा तो यहाँ भी एक कम लिखो, कितना आएगा 31। बस भाई राइट हुआ। तो ऐसे दोस्तों कर देंगे। अब चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या कह रहा है, 6 का संबंध जिस प्रकार 18 से है उसी प्रकार 4 का संबंध किससे है वो बताना है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। 6 का संबंध 18 से है भाई, 6 तिये 18 होते हैं सर, आप कहोगे तो 4 तिये 12 दिख रहा है कहीं, क्या नहीं दिख रहा है, दूसरा संबंध खोजो यार। ठीक है, हाँ ठीक है, कीजिए फटाफट से कीजिए भाई, आराम से कीजिएगा भाई। ठीक है, फटाफट की कोई जरूरत नहीं है। 6 को 2 से गुणा करता हूँ 12 होते हैं, 12 में 6 यानी जितने से गुणा किया उतने जोड़ रहा हूँ तो 18 मिल रहे हैं। करो भाई, 4 को 2 से गुणा कर रहा हूँ 8 मिल रहे हैं, और 8 में ये जितने से गुणा किया उतने जोड़ रहा हूँ तो 8 में 4 जोड़ोगे आप कितना मिलता है, 12 मिलता है। आपको ये तो गुरुजी गलत हो रहा है। ठीक है, 12 तो नहीं मिल रहा है। चलिए भाई दूसरा तरीका ढूंढते हैं। और भी देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, क्या दिख रही है, जितना इसने जोड़ा उतना हम भी जोड़ दें। 6 को 2 से गुणा करके ये 6 जोड़ रहा है, तभी आ रहा 18। तो हो सकता है कि भाई 2 से गुणा करके 6 जोड़ना है, तो 4 को 2 से गुणा करके 6 जोड़ेंगे। 4 दूने 8 और 6 कितने होते हैं, 14। 14 दिख रहा है, बिल्कुल राइट, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, जिसने डी बताया बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 का चमन 24 से है, 8 का चमंद नहीं संबंध 24 से है, उसी प्रकार किसका संबंध 32 से हो जाएगा। अब कहोगे 8 तिये 24, तो 8 तिये और 5 तिये या 6 तिये नहीं हो रहा है भाई, 3 वाला गुणा वाला संबंध 3 वाला नहीं जुड़ रहा है, तो भाई क्या जुड़ रहा है, फटाफट से बताइए। बताओगे भाई, फटाफट से बताओगे। 8 का संबंध जिस प्रकार 24 से है उसी प्रकार किसका संबंध 32 से होगा। ठीक है, कौन बताता है सबसे पहले भाई, इंतजार रहेगा आपके क्वेश्चन का, कौन बताता है सबसे पहले। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जिसको समझ में आ गया ना वो बड़ा आसानी से बता देगा, और जिसको समझ में नहीं आया ना उसके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ तो लगेगा, लेकिन अब इजी कर देंगे, जैसे इसको समझाएंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, आपकी क्वेश्चन नहीं आ रहा है भाई, क्यों नहीं आ रहा है फटाफट से बताइएगा। 8 का संबंध 24 से है, उसी प्रकार किसका संबंध 32 से हो जाएगा, ऐसे कैसे चलेगा भाई, बताना तो पड़ेगा। ठीक है, 8 का संबंध जिस प्रकार से 24 से है उसी प्रकार 32 का संबंध किससे होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है भाई, इसके लिए आपके लिए, क्योंकि आपने नहीं बताया राइट आंसर। ठीक है, अभी तक राइट आंसर नहीं आया तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। चलिए हम कोशिश करते हैं भाई। ठीक है, 8, ठीक है भाई, कैसे हो रहा है, 8 दूने 16, 16 में आप जोड़ते हो 8 तो कितना होता है, तो आप कहोगे 16 में 8 जोड़ता हूँ तो 16 और 4 यानी कि 24 ही हो रहा है। 16 और 4 कितने हो जाएंगे, 20 और 4 24, यानी कि जितने से गुणा किया उतना जोड़ा भाई। कितने को कितने से गुणा करेंगे, 5 को 2 से गुणा करें 10 आएगा, 10 में 5 जोड़ रहा हूँ 15 आ रहा है, काम नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, हाँ उसके बाद देखिए 6 को गुणा किया 6 से 12 और 12 के अंदर मैं कितना जोड़ूंगा, 6 जोड़ूंगा, ये भी काम नहीं आ रहा है भाई। ठीक है, ओके भाई, 10 को 2 से गुणा करो, कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 के अंदर मैं 2 जोड़ूँ 10 जोड़ूँ तो 30 होता है, काम नहीं आने वाला है। ठीक है, 8 को करो भाई, ये भी काम नहीं आ रहा है, यानी कि पहला ट्रिक आपका फेल हो गया। दूसरा देखिए भाई, 8 को 3 से गुणा करते 24 होता है, लेकिन यहाँ पे किसको 3 से गुणा करेंगे, वो तो होगा नहीं। चलो 4 से गुणा करते हैं, 8 को 4 से गुणा किया 32 आया, 32 में से वापस 8 घटाया तो 24 मिला। ठीक है, तो भाई देखिए किसको 4 से गुणा करें, 5 को 4 से गुणा करते हैं 20 मिलता, 20 में से कितना घटाओ, 4 घटाओ 32 नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, 10 को 4 से गुणा किया, देखिए एक चीज़ समझ में आ गई भाई, हाँ मिल गया आंसर, अच्छा यार। ठीक है, देखिए भाई कैसे, अब ये तो आपको समझाया है। 8 को 4 से गुणा किया 32 आया, 32 में से 8 घटा दिया, कितना मिला, 24 मिला।
ठीक है। अब भाई देखिए उसी प्रकार देखिए 6 10 है ना, 10 10 को 4 से गुणा किया कितना मिला 40। अब वापस ये 8 इसमें घटाया, इसमें से भी 8 घटाओ, 40 में से 8 घटाओगे कितना मिल रहा 32। ऑप्शन सी यहाँ पे 32 दिया हुआ, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। जिसने भी 10 सोचा था बताया था बिल्कुल ही राइट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, 9 का संबंध 24 से है, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क का संबंध 6 से है। देख लो यार 9 का संबंध तो ये 24 से बता रहा है, उसी प्रकार आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क है ना उसका संबंध 6 से है। तो बताइए भाई क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। ठीक है, फटाफट से बताइएगा कौन बताता है सबसे पहले राइट आंसर। पहले वाले की डिमांड रहेगी यहाँ पे। ठीक है, जो पहले बताता है ना भाई उसकी डिमांड रहने वाली है कि पहले आंसर कौन बताता है। आपको कि गुरुजी एक बात बताऊं, हाँ जो आपने पिछला वाला क्वेश्चन किया है ना उसको एक बार पुनः लाइएगा। जी बिल्कुल लाते हैं। कुछ एक ट्रिक और आपको यहाँ पे एक लॉजिक और लग रहा है क्या, कौन सा लग रहा है भाई बताओ। एक लॉजिक और लग रहा है, कौन सा लग रहा है, थोड़ी सी कोशिश और कीजिए निकल जाएगा। ठीक है, मेरे को अभी दिख गया यार। ठीक है, कौन सा लॉजिक लग रहा है और फटाफट से बताइएगा भाई। इसके अंदर एक लॉजिक और निकल रहा है, नहीं आया ना समझ में यार, कोई बात नहीं अभी समझाते हैं। देखिए दोस्तों इसको इस प्रकार भी तो किया जा सकता है। कैसे, देखिए भाई 24 आ रहा, ये 24 कैसे आ रहा है। ठीक है, ये 24 आ रहा है, ये 24 कैसे आ रहा है भाई। देखिए ये 24 कैसे आ रहा है, तो देखिए ये 24 आ रहा है कि भाई 2 को 8 4 से गुणा किया तो 8 आया। ठीक है, और 8 का ये बना रहा है 24। 2 है ना, ये 2 2 और 4 इनको आपस में गुणा कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। हाँ 3 और 2 को आपस में गुणा करूँ तो 6 आ रहा है। तो एक लॉजिक ये भी मिल रहा है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन, देखिए बड़ा मजा आया होगा ऐसे क्वेश्चन हो रहा है। देखिए पिछले वाला था यार, कौन सा था, पिछले वाला आना यही है ना। ठीक है, 2 को 4 से गुणा किया 8 आ रहा है, 3 को 2 से गुणा करोगे 6 आ रहा है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का लॉजिक हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 9 का संबंध जिस प्रकार से 24 से, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क का संबंध 6 से होगा। अब ये तो आपसे बहुत पहले बता चुका हूँ क्वेश्चन, तो अब तो सॉल्व कर लिया होगा आपने, मुझे पूरी आशा है, आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है, ऐसा कहना चाहूँगा। ठीक है, 9 का संबंध 24 से, भाई 9 किस प्रकार 24 से संबंधित है। 9 को 3 से गुणा करो, 9 या 27, जितने से गुणा कर रहे हो उतने घटा दोगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर लेता हूँ ताकि आराम से लिख सकूँ। 9 को 3 से गुणा किया 27, 27 में से 3 घटाया कितना आया 24। उसी प्रकार किसको कितने से गुणा करके घटाए 6 आए। आप कहोगे सर बताइए भाई 3 को 3 से गुणा करो, 9 आ रहे हैं, 9 में से मैं 3 घटा दूं तो 6 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो सर जी क्या हमारा ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाई मेहनत आपने की है, आपका 3 आ रहा है तो राइट होगा, रॉन्ग कौन करने वाला, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेन का संबंध टीडीएम से है, पेन है और टीडीएम से संबंधित है, तो उसी प्रकार आपसे पूछ लिया कि ऐसा क्या था दूसरा जोड़ा कौन सा है, वो आप बताएंगे फटाफट से। तो भाई कीजिए, 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आपको। पेन का संबंध टीडीएम से है तो उसी प्रकार दूसरा संबंध क्या किससे हो जाएगा, निकालिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ अब तो आपको लॉजिक दिख रहा होगा। पी और ए से डी निकाल दो यार, एम एन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे कि पेन का संबंध टीडीएम से है, तो कैसे कैसे सॉल्व करोगे, कोई नया है क्या, हम बार बार करते आ रहे हैं। देखिए भाई पी और टी के बीच में क्या संबंध है, तो आप कहोगे साहब जी पी और टी के बीच में +4 हो रहे हैं। ठीक है, ए और डी के बीच में तो आप कहोगे +3 हो रहे हैं। ठीक है, और एन और एम के बाद एन आता है, एन की -1 हो रहा है। तो भाई ये संबंध किसके अंदर है वो आप निकाल दोगे। तो दोस्तों ये संबंध आपको किस ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली आपको यहाँ से दिख गया होगा। आप तो WLO के बीच में, यानी SIP और WLO के बीच में ये संबंध दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी है वो यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कीजिए भाई 12 का संबंध जिस प्रकार 140 से है, ठीक है, 12 का संबंध जिस प्रकार 140 से, उसी प्रकार 156 का संबंध है वो किससे हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कौन बताता है सबसे पहले। 12 का संबंध जिस प्रकार से 140 से है, अब बार दूने बार दाए 120 और 20 जोड़ दो 140 आ रहे, तो भाई 1560 और 60 में कितने जोड़ोगे, यहाँ से नहीं मिल रहा है भाई। ये ऑप्शन आपका एक लॉजिक रॉन्ग हो रहा है। करिए भाई फटाफट करिए। ठीक है, एक बार और चिल्ला रहा हूं कि 12 का संबंध 140 से है, उसी प्रकार 156 का संबंध किससे हो जाएगा, फटाफट से बताइए। SSC 10+2 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब बता दो भाई फटाफट से, SSC का नाम लिया है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, बड़ा अच्छा होगा, बताइए भाई फटाफट से। दोस्तों देखिए 12 को 13 से गुणा कर रहे हो तो 156 आता है। ठीक है, करके देख लेना। ठीक है, 12 को 10 से गुणा करोगे कितना आएगा, 120 आएगा। पीछे रहे 3 से गुणा करोगे तो 36 आएगा, तो 156 हो रहा है। तोड़ के गुणा किया मिल गया 156। ठीक है, तोड़ के गुणा करना है, एक बार सटा के एक बार हटा के। कैसे एक बार सटा के हटा के, देखिए भाई 12 गुणा 13 गुणा करना कैसा करोगे,
13 का गुणा भले 10 से कर दो, ठीक है वही बात है। तो देखिए भाई मैंने कर दिया कि 12 का गुणा मैं 10 से कर रहा हूँ, ये 3 पीछे रहेंगे 10 से करूंगा तो 12 दाए 120। अब इस 3 का गुणा 12 से करूंगा तो 36 आएगा, टोटल कितना हुआ 156, ठीक है। यानी कि 12 को 13 से गुणा किया, 156 को 157 से गुणा करेंगे क्या, इतना लंबा तो हमें डिजिट कोई मिल ही नहीं रहा है। तो भाई हो सकता है 156 को भी 13 से ही गुणा करना हो। कीजिए भाई क्या जा रहा है, 156 को 13 से गुणा करना होगा तो क्या पता सर, कीजिए ना भाई। 113 को 56 से गुणा कीजिए, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 140 को करना पड़ेगा, क्योंकि 12 को 13 से गुणा करते थे 156 ये मिल रहा है, तो 140 को करो 13 से गुणा, यानी कि 14 गुणा 13 कर दो, फिर 0 लगा दो। देखिए दोस्तों 10 बार कर दो, 13 को 10 से गुणा किया 130, फिर 4 बार कर दो, 13 चौके 52, कितना मिला आपको यहाँ से 182 की, फिर 0 लगा दो, 1820 आ रहा है, डायरेक्ट हुआ, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 का समन जिस प्रकार 50 से है उसी प्रकार किसका समन किससे होगा। भाई 5 9 45 प्लस कर दिए 5, 50 आ रहे हैं, 20 गुणा 5 100 प्लस कर दिए 5 105 आ रहे हैं। बस भाई यही काम चल गया, बाकी वाले अमृत घोषित हो चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर दोगे। ये थी हमारी एनालॉगी की क्लास। रीजनिंग का जो फर्स्ट टॉपिक होता है सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है एनालॉगी सादृश्यता, उसको आज हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब इस प्रकार के अगर आपने क्वेश्चन देख लिए हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं।